वेलकम टू द कंप्लीट वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट कोर्स इन हिंदी उर्दू। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट वेब डेवलपर बनाने वाला हूं विदाउट कोडिंग। आप बगैर कोडिंग से एक कंप्लीट वेब डेवलपर बन सकते हो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट सिखाऊंगा, जिसके अंदर मैं आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक कंप्लीट वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि हम फाइनल पे कौन सा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। ये प्रोजेक्ट है जो हमने फाइनल पे बनाना है। मैं इसको रिलोड करता हूँ और आपको पहले इसका कंप्लीट ओवरव्यू देता हूँ। ये हमारे पास वेबसाइट है। अगर इसको मैं नीचे स्क्रॉल करूँ तो इसके अंदर एनिमेशंस लगी हुई है। हर एलिमेंट हमारे पास एनिमेट होके आ रहा है। इसके अलावा हर जो कंटेंट है वो ऑर्गेनाइज है और इस तरह की वेबसाइट को हम बिजनेस वेबसाइट, पोर्टफोलियो वेबसाइट के तौर पर भी सेल कर सकते हैं। और इसको आप देखिए, बड़ी कंप्लीट और एक बड़ी ऑर्गेनाइज वेबसाइट है। इसके बाद अगर इसके हम डिफरेंट पेजेस को डिस्कस करें तो डिफरेंट पेजेस इसके अंदर हैं। अबाउट अस है, इसके अलावा इसके अंदर शोज पेज है, कंटेंट है, लेसन्स पेज है और भी डिफरेंट किस्म के पेजेस हम इसके अंदर बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो फाइनल पे हम ये प्रोजेक्ट बनाएंगे और इससे पहले जितने भी बेसिक चीज़ें हैं और एडवांस चीज़ें हैं वो सारी मैं डिस्कस करूंगा वर्डप्रेस के रिलेटेड। वर्डप्रेस क्या है? वर्डप्रेस एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, एक सीएमएस है जिसके अंदर हम वेबसाइट्स बनाते हैं, ब्लॉग बनाते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट्स बना सकते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट्स बना सकते हैं, एलएमएस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम कंप्लीट हम बना सकते हैं। इसके अलावा हम मल्टी वेंडर वेबसाइट भी बना सकते हैं, जिस तरह से दराज है, अमेजोन है, शॉपिफाई, इस तरह के प्लेटफॉर्म भी हम बना सकते हैं इन वर्डप्रेस। तो इस कंप्लीट कोर्स को मैंने 4 हिस्सों के अंदर डिवाइड किया है। इनमें हम क्या क्या सीखने वाले हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जो पहला पार्ट है इसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा सेटअप एंड इंस्टॉल। सबसे पहले मैं आपको वर्डप्रेस को सेटअप करना सिखाऊंगा। अगर आपके पास अपना डोमेन है, होस्टिंग है, नो प्रॉब्लम। नहीं भी है, कोई इशू नहीं है। आपको मैं आपके लोकल पीसी के ऊपर सिखाऊंगा कि आप किस तरह से अपने लोकल पीसी के ऊपर वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट सीख सकते हो। अगर आपके पास डोमेन का बजट नहीं है, आपके पास होस्टिंग का बजट बजट नहीं है, कोई मसला नहीं है। मैं आपको फ्री में आप किस तरह से अपने लोकल पीसी के ऊपर वर्डप्रेस को कंप्लीट सीख सकते हो वो आपको सिखाऊंगा। आपको सेटअप करके दिखाऊंगा, फिर इंस्टॉल करके दूंगा वर्डप्रेस। उसके बाद वर्डप्रेस डैशबोर्ड का कंप्लीट आपको ओवरव्यू दूंगा कि वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं, पोस्ट क्या है, पेजेस क्या है, इसके अलावा कमेंट सेक्शन क्या है, सेटिंग क्या है, टूल्स क्या हैं। उसके बाद मैं आपको पोस्ट किस तरह से क्रिएट की जाती है, पेजेस किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं। जिस तरह से मैंने आपको ये वेबसाइट के अंदर दिखाया, होम पेज, अबाउट पेज, इसके बाद लेसन, शोज, कंटेंट, इस तरह के पेजेस आप किस तरह से बना सकते हो। फिर उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा नेविगेशन बार आप किस तरह से लगा सकते हो, नेविगेशन बार को आप कहाँ से कंट्रोल करते हो। फिर हम सीखेंगे एलिमेंट्स के, जब हम पेज क्रिएट करते हैं या पोस्ट क्रिएट करते हैं, आपको ये किस्म के एलिमेंट्स नज़र आ रहे होंगे जिसमें इमेजेस है, टेक्स्ट है, ये आप किस तरह से ऐड करते हो वर्डप्रेस के अंदर। उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा सेटिंग्स, वर्डप्रेस की जनरल सेटिंग्स क्या है, इसकी रीडिंग सेटिंग क्या है, राइटिंग सेटिंग्स क्या है। सेकंड पार्ट के अंदर मैं आपको थीम एंड प्लगइन कंप्लीट सिखाऊंगा, किस तरह से हम थीम को इंस्टॉल करते हैं, किस तरह से हम प्लगइन्स को इंस्टॉल करते हैं, थीम का काम क्या होता है, प्लगइन का काम क्या होता है। आपको कंप्लीट इन डेप्थ नॉलेज दूंगा और आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस सिखाऊंगा। जो थर्ड सेक्शन है उसके अंदर मैं आपको कंप्लीट एलिमेंटर सिखाऊंगा। एलिमेंटर क्या है? एक पेज बिल्डर जिसकी मदद से हम वेबसाइट्स बनाते हैं। जिस तरह से ये आपको वेबसाइट नजर आ रही है, तो ये कंप्लीट एलिमेंटर के अंदर बनी हुई है। एक एक सेक्शन, एक एक एलिमेंट इसका एलिमेंटर के अंदर बना हुआ है। तो आप एलिमेंटर के एक एक ऑप्शन को सीखोगे, कंप्लीट एलिमेंटर, और ये बेस्ट एलिमेंटर कोर्स होगा पूरे इंटरनेट के ऊपर। एज अ बिगिनर आप लोगों को एक एक चीज, कोई भी ऑप्शन में छोड़ने नहीं वाला इसके अंदर, कि आप एज अ बिगिनर हो, आप एलिमेंटर पे आए और मेरे लेक्चर के बाद आपको किसी और लेक्चर को देखने की जरूरत पड़े, ऐसा नहीं होने वाला। मैं आपको कंप्लीट इन डेप्थ नॉलेज दूंगा एलिमेंटर का, सेटिंग्स उसकी कहाँ से मैनेज करते हैं, उसके अंदर इमेजेस किस तरह से लगाते हैं, टाइटल, टेक्स्ट, पोर्टफोलियो सेक्शन किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं, आपको इन डेप्थ सारा नॉलेज दूंगा। उसके बाद जो लास्ट हमारा पार्ट होगा उसके अंदर हम इस वेबसाइट को सीखेंगे कि इस तरह की वेबसाइट हम किस तरह से इंपोर्ट करते हैं। ये बेसिकली एक वेबसाइट डेमो है जिसको हमने इंपोर्ट किया है, लेकिन इसके अंदर हमने एडिटिंग की है, इसके अंदर एनिमेशंस लगाएंगे। तो इस तरह के हज़ारों टेम्पलेट्स ऑलरेडी बने बनाए मौजूद है। अगर आपके पास कोई इमरजेंसी पे प्रोजेक्ट आता है या आपको नहीं समझ आ रही कि आपने किस तरह की लेआउट्स बनानी है, तो आपके पास रेडीमेड प्रोजेक्ट्स होते हैं, आप उन्हीं को इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हो। उसके अंदर कंटेंट किस तरह से चेंज करना है, तस्वीरें किस तरह से जो है वो चेंज करनी है, इसके अलावा अगर एनिमेशन लगानी है या उसकी थीम, लेआउट्स कुछ भी चेंज करना है, वो भी मैं आपको इन डेप्थ सिखाऊंगा। और एट द एंड इस तरह की और इससे बेहतर वेबसाइट
आपको बनाना सिखाऊंगा कि आप किस तरह से वर्डप्रेस के अंदर बना सकते हो। तो ये एक कंप्लीट पैकेज है एज अ बिगिनर आप लोगों के लिए, जिसके अंदर आप वर्डप्रेस को जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक आप सीखोगे और आप वर्डप्रेस के अंदर मास्टर बनने वाले हो। इससे जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके अंदर मैं आपको कैनवा टू वर्डप्रेस, पीएसडी टू वर्डप्रेस, फिग्मा टू वर्डप्रेस और इस तरह के जितने भी टूल्स हैं, जो भी आपके पास रेडीमेड डिजाइन आ जाएगा, आप उसको वर्डप्रेस के अंदर कन्वर्ट कर सकोगे। तो ये कंप्लीट एक सॉल्यूशन है आप लोगों के लिए। तो आपने इस कोर्स को कंप्लीट, वीडियोस को लाइक करो ना करो इट्स टोटली अप टू यू, लेकिन इस कोर्स को आपने कंप्लीट करना है ताकि आप एक अच्छे वेब डेवलपर बन सको। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है, लेकिन मैं चैलेंज करता हूँ कि पेड कोर्स से भी ज़्यादा अच्छा होगा। और अगर ये आपको कोर्स पसंद आता है तो आपने नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर मेंशन करना है, या इस इंटायर कोर्स के अंदर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है तो वो भी आपने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछनी है, मैं आपकी इंशाल्लाह ज़रूर हेल्प करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट जर्नी विद मी। लोकल पीसी पर वर्डप्रेस को सेटअप करने के लिए हमें सबसे पहले एक सर्वर की ज़रूरत होती है, जिसके लिए हम ज़ैम सर्वर का इस्तेमाल करेंगे। आप वैम का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लैम्प का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब आपने क्या करना है, आपने ज़ैम सर्वर की वेबसाइट पे आ जाना है। इस वेबसाइट को आपने ओपन करना है, apache-friends.org, और ये आपके पास फर्स्ट आपके पास लिंक आ रहा है ज़ैम्प का। आपने डाउनलोड बटन के ऊपर क्लिक करना है और ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आ जाना wordpress.org वेबसाइट के ऊपर, और यहाँ पे बटन लिखा हुआ है गेट वर्डप्रेस। आपने गेट वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक करना है, ये भी आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। जब डाउनलोड हो जाएंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये आपके पास ज़ैम्प आ रहा है, मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ है। आपने सिंपली इसके ऊपर डबल क्लिक करना है, ओपन करके नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है और ये आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। जब ये आपके पास इंस्टॉल हो जाए उसके बाद आपने क्या करना है, जो वर्डप्रेस आपने डाउनलोड की थी, ये हमारे पास वर्डप्रेस की फाइल है, आपने इसको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का फ़ोल्डर बन जाएगा। इस फ़ोल्डर को आपने ओपन करना है, आगे आपके पास इस तरह से फाइल्स आ रही होंगी। समटाइम इस तरह से होता है, हम वर्डप्रेस के फ़ोल्डर को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसके आगे अगेन आगे वर्डप्रेस का फ़ोल्डर बन जाता है और उसके आगे इस तरह से फाइल्स होती हैं। तो आपने जो अंदर वाला वर्डप्रेस का फ़ोल्डर है उसको आपने कॉपी कर लेना है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये वाला एक्सट्रैक्ट हो जाता है। तो आपके पास इस तरह से फ़ोल्डर होना चाहिए। वर्डप्रेस फ़ोल्डर को ओपन करो और आपके पास इस तरह से आगे फाइल आ रही हो, wp-admin, wp-content, wp-include, इस तरह से फ़ोल्डर्स आ रहे हों। फिर आपने क्या करना है, इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है अपने जहाँ पे आपने ज़ैम्प को इंस्टॉल किया है। अब नॉर्मली क्या होता है, ज़ैम्प आपका यहाँ पे इंस्टॉल हो जाता है और यहाँ पे एक फ़ोल्डर बन जाता है ज़ैम्प के नाम से। आपने उसको ओपन कर लेना है सी ड्राइव के अंदर। लेकिन चूँकि मैंने इसकी ड्राइव चेंज की थी, मैंने इसको डी ड्राइव के अंदर रखा हुआ था, तो ये मेरे पास फ़ोल्डर आ रहा है। इसको आपने डबल क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास फ़ोल्डर आ रहा होगा यहाँ पे htdocs, तो आपने htdocs को ओपन करना है और यहाँ पे आपने वर्डप्रेस को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ये मेरे पास वर्डप्रेस का फ़ोल्डर पेस्ट हो गया। मैंने ऑलरेडी इसको यहाँ पे पेस्ट करके रखा हुआ है टाइम बचाने के लिए। तो सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे अपने जो वर्डप्रेस का फ़ोल्डर है उसको पेस्ट कर देना है और साथ आपने आ जाना लोकल पीसी के ऊपर। और जब आपके पास ज़ैम्प इंस्टॉल हो जाए, ज़ैम्प के इंस्टॉल होने के बाद आपने यहाँ पे आके इसको ओपन करना है। ज़ैम्प को आप ओपन करोगे तो यहाँ पे आपके पास 2 बटन आ रहे होंगे, अपाची और माइएसक्यूएल। आपने दोनों को स्टार्ट कर देना है। ये अपाची और माइएसक्यूएल दोनों आपके इस्तेमाल होते हैं सर्वर को रन करने के लिए, जिसमें आप माइएसक्यूएल डेटाबेस का भी इस्तेमाल कर सकते हो और बाकी अपनी जो पीएचपी का कोड है उसको भी रन कर सकते हो। अपाची आपका यूज़ होता है कि पीएचपी को रन करने के लिए, और माइएसक्यूएल आपकी डेटाबेस है। जब ये आपके पास हो जाए उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे ब्राउज़र के अंदर लिखना है लोकल होस्ट, और सिंपली जस्ट आपने लोकल होस्ट लिखना है और आप इंटर करोगे तो आपके पास एक आगे पीएचपी माई एडमिन ओपन हो जाएगा। इस तरह से आपके पास ये आ जाएगा। उसके बाद आप पीएचपी माई एडमिन के ऊपर क्लिक करोगे और आपके पास डेटाबेसेस आ जाएंगी। जब आपके पास इस तरह से स्ट्रक्चर आ गया तो इसका मतलब है कि आपने ज़ैम्प को अच्छे से इंस्टॉल कर लिया है और उसके बाद आपका सिर्फ वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना रहता है। इस तरह से आपके पास जब आ जाए इसका मतलब है कि पीएचपी माइएसक्यूएल आपका यहाँ पे सेटअप हो गया है, ज़ैम्प को आपने अच्छे से सेटअप कर लिया। उसके बाद आपने आ जाना अपने फ़ोल्डर के अंदर जहाँ पे आपने अपनी वर्डप्रेस को पेस्ट किया था। जब ये फ़ोल्डर आपके पास यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा उसके बाद आपने आ जाना अपने ब्राउज़र के अंदर और यहाँ पे आपने लिखना है लोकल होस्ट, और जो आपके फ़ोल्डर का नाम है वो वाला आपने यहाँ पे नाम देना है। हमारे फ़ोल्डर का नाम है वर्डप्रेस। अगर मैं वहाँ पे कोई और फ़ोल्डर का नाम रखूँगा तो सेम वो वाला मैंने यहाँ पे नाम देना है। नाम यहाँ पे मैं चेंज नहीं कर सकता। अगर नाम चेंज करूँगा इधर तो मुझे फ़ोल्डर का नाम भी चेंज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस, इसको एंटर करूँगा और आपने थोड़ा-सा वेट करना है। अगर आपका इंटरनेट साथ कनेक्ट होगा देन ये थोड़ी-सी देर लेगा ओपन होने में। अगर आपका इंटरनेट कनेक्ट नहीं होगा देन ये फास्टली ओपन हो जाएगा क्योंकि ये लोकल होस्ट है। अच्छा, जब आप इसको ओपन करोगे तो आपके पास ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। इसके अंदर आपने एज़ इट इज़ इसको इंग्लिश रहने देना है और उसके बाद आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है।
जब आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करोगे फिर आपके पास ये वाली विंडो ओपन आ जाएगी। आपने यहाँ पे लेट्स गो के ऊपर क्लिक कर देना है। जब लेट्स गो के ऊपर क्लिक करोगे, अब ये सबसे पहले आपसे डेटाबेस का नाम पूछ रहा है। अब डेटाबेस का नेम जो है आपने यहाँ पे जनरेट पहले करवाना है, डेटाबेस के अंदर आना है और जो आपके प्रोजेक्ट का नेम है वही वाला आप यहाँ पे नाम दे दो। आप यहाँ पे नेम डिफरेंट भी रख सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि जो प्रोजेक्ट का नेम है वही वाला आपका यहाँ पे नेम होना चाहिए। तो मैं इसको वर्डप्रेस दूंगा, यहाँ पे इसको कॉपी भी कर लूंगा और यहाँ से क्रिएट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। दैट्स इट, इतना आपका इधर काम है। फिर उसके बाद जो आपने वहाँ पे नेम रखा था सेम वो वाला नेम मैं यहाँ पे दूंगा। अगर यहाँ पे मैं नेम चेंज करूंगा तो यहाँ पे भी मुझे नेम वही वाला देना पड़ेगा, जो नेम इधर दिया वो वाला नेम इधर, इसे बोलते हैं डेटाबेस नेम। फिर उसके बाद आ गया यूज़र। अब ये वाला जो यूज़र है ना, ये है हमारे पास रूट। जो भी आप जब भी आप जैम को इंस्टॉल करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका जो यूज़र नेम है वो होता है रूट। पासवर्ड इसके अंदर हम कोई भी नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि हमने कोई भी जैम के ऊपर पासवर्ड नहीं लगाया, तो आपने यहाँ पे कोई पासवर्ड नहीं लगाना। उसके बाद डेटाबेस होस्ट, इसको भी आपने लोकल होस्ट रहने देना है। टेबल प्रीफिक्स, इसको भी आपने WP ही रहने देना है। सिंपल इसके अंदर आपने दो चीज़ों का ख्याल रखना। सबसे पहले डेटाबेस नेम, जब आप इधर डेटाबेस दोगे जो नेम यहाँ पे रखोगे वो वाला नेम आप यहाँ पे दोगे। मैं ये चीज़ें बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, जो बिगिनर्स हैं जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं उनको इन चीज़ों का नहीं पता होता। स्टार्ट में सिर्फ मुझे डेटाबेस नेम्स को समझने में 2-3 दिन लग गए थे, तो इसलिए मैं उन स्टूडेंट को ज़हन में रख रहा हूँ जो मेरे जैसे हैं, जो थोड़ा-सा देर में चीज़ें सीखते हैं। तो डेटाबेस नेम जो आप यहाँ पे दोगे सेम वाला नेम आप यहाँ पे पहले दोगे। अगर आप इधर डेटाबेस क्रिएट नहीं करोगे तो आपके पास ये वर्क नहीं करेगा। उसके बाद आपने सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है और आपने हल्क थोड़ा-सा और आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपने रन द इंस्टॉलेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप अपनी साइट का टाइटल दोगे, आप अपनी वेबसाइट का क्या टाइटल रखना चाहते हो और ये टाइटल बाद में आप चेंज भी कर सकते हो। मैं इसका जो फ़िलहाल टाइटल रखने वाला हूँ, वो रखने वाला हूँ क्रिएटिव बाबर और यहाँ पे इसका आ गया यूज़र नेम। मैं इसको फ़िलहाल यूज़र नेम रख रहा हूँ एडमन और पासवर्ड इसके अंदर मैं रख रहा हूँ admin@123। ठीक हो गया? आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का पासवर्ड सेट कर सकते हो और मैं यहाँ पे पहले कन्फर्म करूँगा कि मैं अपना एक वीक पासवर्ड ही लगाना चाहता हूँ। क्योंकि लोकल होस्ट के ऊपर है तो इसका कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि हम प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर रहे हैं, इसको कोई और बंदा एक्सेस नहीं कर सकता। उसके बाद यहाँ पे आपकी ईमेल एड्रेस, आप यहाँ पे अपना एक्चुअल ईमेल एड्रेस भी दे सकते हो और यहाँ पे आप डमी ईमेल एड्रेस भी दे सकते हो। मैं रिकमेंड करता हूँ कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो अब आप इसको डमी ईमेल एड्रेस ही दो, बाद में चेंज करना हो तो आप कर सकते हो। तो मैं सेम इसको admin@gmail.com ही दे दूँगा, gmail.com। ठीक हो गया? और उसके बाद आप ये आ रहा है डिस्कवर सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट, तो मैं इसको फ़िलहाल अनचेक ही रहने दूँगा, क्योंकि मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, चीज़ें सीख रहा हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि ये गूगल सर्च में आए। उसके बाद इंस्टॉल वर्डप्रेस के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जितना ज़्यादा आप इसको ऑनलाइन इंटरनेट से बचा के रखोगे, देन उतना ज़्यादा ये आपके पास सेफली वर्क करती रहेगी और लोकल होस्ट के ऊपर वैसे भी कोई इश्यू नहीं होता। इसको ना तो कोई हैक करता है, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कौन-सा इसके अंदर डाटा है, जस्ट हमने प्रैक्टिस ही करनी है और इसको करने की ज़रूरत भी नहीं है और ना किसी ने करना है। तो इसलिए आप इसको जहाँ पे जो भी डिटेल देना चाहो आप दे सकते हो, लेकिन जब आप एक्चुअल में वर्डप्रेस के ऊपर काम कर रहे होगे देन आपने इस तरह की डिटेल्स नहीं देनी, तब आपने प्रॉपर यूज़र नेम, प्रॉपर सारी डिटेल्स देनी है। ठीक है? अब आप यहाँ पे अपडेट इसको कर दो पासवर्ड को, क्योंकि मुझे बार-बार हर दफ़ा लॉगिन पासवर्ड ना लगाना पड़े। उसके बाद आपने सिंपल लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करोगे, तो आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने एडमिन और जो पासवर्ड लगाया था, हमने यहाँ पे लगाया था admin@123, उसको हमने दे दिया। रिमेंबर मी के ऊपर क्लिक कर देना है ताकि बार-बार लॉगिन ना करना पड़े और यहाँ पे आपने लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। एक दफ़ा आपने इस तरह से लॉगिन करना, अब अगेन आपने कंप्यूटर बंद कर दिया, अगेन आप कंप्यूटर को स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको नहीं पता मैंने लॉगिन स्क्रीन के ऊपर किस तरह से जाना है, तो आपने सिंपली यहाँ पे लिखना है लोकल होस्ट, उसके बाद अपने प्रोजेक्ट का नाम वर्डप्रेस, उसके बाद आपने लिखना है यहाँ पे wp-admin। ये पे सिंपल आपने wp-admin लिख के फिर एंटर करना है, तो आप ऑटोमेटिकली लॉगिन वाली डिटेल जो विंडो है इसके ऊपर आ जाओगे और फिर आपने लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे अपना ईमेल दोगे, अपना पासवर्ड दोगे और उसके बाद आपने लॉगिन वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना और आप वर्डप्रेस के अंदर लॉगिन कर जाओगे। लॉगिन करने के बाद आपके पास इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। जब आपके पास ये डैशबोर्ड ओपन हो गया, इसका मतलब है कि आपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लिया। फिर आप यहाँ पे इसको क्लिक करके और विजिट साइट के ऊपर क्लिक करोगे, तो आपके पास आपकी वेबसाइट का टाइटल और सारी जो डिटेल्स हैं, जो एक वेबसाइट पे होती हैं, वो सारी आप पर शो हो जाएँगी। मेरे पास यहाँ पे आ रहा है क्रिएटिव बाबर, ब्लॉग,
सैंपल पेज और बाकी सारा कुछ इस तरह से। अब हम पहले अंडरस्टैंड करेंगे डैशबोर्ड को कि डैशबोर्ड क्या है और इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें होती हैं। पहले सिंपल मैं आपको ओवरव्यू दूँगा, फिर हम बाद में इसके एक-एक जो टॉपिक है उसको इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ गया डैशबोर्ड। डैशबोर्ड का मतलब है कि हमारा मेन बोर्ड जिसके ऊपर हमारे पास सारे ऑप्शंस हैं। अब जो सारे ऑप्शंस हैं इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले है पोस्ट। अब पोस्ट क्या है? पोस्ट के अंदर आप अपनी पोस्टें क्रिएट करते हो, कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट बना रहे हो, तो आप यहाँ से पोस्टें क्रिएट करते हो। उसके बाद आपके पास आ जाता है मीडिया। मीडिया का मतलब है कि आप इमेजेस और वीडियोस और इसके अलावा पीडीएफ फाइल या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी मीडिया में आती है, चाहे वीडियो है, पीडीएफ फाइल है या इमेजेस है, वो आप जब अपलोड करते हो तो आपकी इसके अंदर आ जाती हैं सारी। उसके बाद पेजेस, वेबसाइट के अंदर हम डिफरेंट किस्म के पेजेस क्रिएट करते हैं। उन सारे पेजेस की डिटेल हमारे पास यहाँ पे होती है। जितने हम पेज क्रिएट करेंगे, अगर हमने कोई न्यू पेज क्रिएट करना है तो वो भी हम यहीं से क्रिएट करेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है कमेंट। कमेंट का मतलब है कि जब भी कोई बंदा आपकी पोस्ट पढ़ेगा तो आपको कोई ना कोई वो कमेंट पास करेगा और वो वाले जितने भी कमेंट्स हैं वो आपके पास यहाँ पे शो होंगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है अपीयरेंस। अपीयरेंस के अंदर हमारे पास थीम और एडिटर। अब ये ऑप्शन जो है वो मैं आपको आगे चल के समझाऊंगा कि थीम क्या है और उसके बाद एडिटर एडिटर क्या है। एडिटर वैसे आपके इस्तेमाल का नहीं है, क्योंकि जिस बंदे को कोडिंग आती है उस बंदे के लिए एडिटर वाला ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास आ गया प्लगइन। प्लगइन का मतलब होता है चाबीपन। आप अपनी वेबसाइट के अंदर कोई न्यू फंक्शन ऐड करना चाहते हो तो आप एक न्यू प्लगइन इंस्टॉल करते हो, तो यहाँ से आप इंस्टॉल प्लगइन जो आपके प्रीवियस प्लगइन होंगे वो आपके पास यहाँ पे शो होंगी, और अगर आपने कोई न्यू प्लगइन ऐड करना है तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास आ जाता है यूज़र। यूज़र का मतलब है कि आपकी वेबसाइट के अंदर कितने एडमन्स हैं, कितने एडिटर हैं, कितने इसके अंदर सब्सक्राइबर हैं, कितने ऑथर हैं, तो वो सारे आप यूज़र यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास जाता है टूल। टूल के अंदर हमारे पास डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस हैं। इसको आपने भी नहीं छेड़ना क्योंकि ये भी आपके काम के नहीं है। इसके अंदर आप थीम की फाइल को एडिट कर सकते हो, प्लगइन को एडिट कर सकते हो, अपना पर्सनल डाटा को रिमूव कर सकते हो, आप किसी भी चीज़ को इंपोर्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास जाता है सेटिंग। सेटिंग के अंदर हमारे पास जर्नल, राइटिंग, रीडिंग, डिस्कशन, मीडिया, परमालिंक और प्राइवेसी। इन एक-एक को हम इन डेप्थ जाके आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये है हमारे डैशबोर्ड का ओवरव्यू। उसके बाद ये हमारे पास डिफरेंट किस्म के ये ऑप्शंस आपको शो हो रहे हैं। इनका कोई मतलब नहीं है, इसको आप इस्तेमाल करो ना करो, इनसे कोई तल्लक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वही वाले ऑप्शन हैं जो आपके पास इधर शो होंगे। बस ये है कि आप यहाँ पे इसको एज अ शॉर्टकट ऐड कर सकते हो। उसके बाद ये हमारे पास आ रहा है स्क्रीन ऑप्शन। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपके पास ऊपर डिफरेंट किस्म के आ रहे हैं टैब्स, कि आप इनमें से कौन सा यहाँ पे शो करवाना चाहते हो। तो अगर यहाँ पे मैं अनचेक कर दूंगा सबको, तो मेरे पास सारा जो डैशबोर्ड है वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा और कुछ भी मेरे पास यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा, और यहाँ पे मैं अपनी मर्ज़ी से कोई और चीज़ ऐड करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम सिर्फ वेलकम स्क्रीन को ऊपर रखते हैं, बाकी हम किसी भी स्क्रीन को यहाँ पे ओपन नहीं रखते, और यहाँ पे इसको हम क्रॉस करके ख़त्म भी कर सकते हैं। ठीक है? तो ये हमारे पास है एक क्लीन डैशबोर्ड। तो ये हमारे पास हो गया डैशबोर्ड। अब इसका हम जो जितने भी ऑप्शंस हैं उनको बारी-बारी डिस्कस करते हैं। अब पहले नंबर पे हमारे पास आती है पोस्ट। अब पोस्ट के ऊपर जाएँगे तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑल पोस्ट। इसके अंदर जितनी भी हम पोस्ट क्रिएट करेंगे वो सारी हमारे पास आएँगी। अगर हम कोई इसके अंदर ब्लॉगिंग वेबसाइट बना रहे हैं या अपनी कोई भी वेबसाइट है उसके ऊपर एज़ अ ब्लॉग कुछ भी ऐड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। हम यहाँ पे ऐड न्यू पोस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, न्यू पोस्ट को ऐड करने के लिए। तो यहाँ पे हम अपनी पोस्ट का टाइटल, डिस्क्रिप्शन और बाकी जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी अपनी डिटेल यहाँ पे दे सकते हैं। मैं अब भी आपको ओवरव्यू देता सारी चीज़ों का, ताकि आपको पता हो कि ये चीज़ें हमने किस तरह से क्रिएट करनी है। जब आगे चल के हम एक कंप्लीट प्रोजेक्ट करेंगे तो ये आपके सारे कंसेप्ट जो हैं आपको अच्छे से समझ आ जाएँगे। अब यहाँ पे आ जाएगा अपनी आपके पोस्ट का टाइटल। अब पोस्ट टाइटल क्या होता है? जिस तरह से ये आपके पास हेलो वर्ल्ड आ रहा है, ठीक है? तो ये हमारे पास होगा पोस्ट टाइटल। जिस तरह से अगर मैं पोस्ट क्रिएट कर रहा हूँ एक एचटीएमएल के रिलेटेड, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एचटीएमएल कंप्लीट कोर्स। कंप्लीट कोर्स, और यहाँ पे जितनी भी इसकी डिस्क्रिप्शन होगी वो सारी मैं यहाँ पे दूंगा एचटीएमएल कोर्स की। इसके अंदर कोई तस्वीरें लगानी है, कुछ भी लगाना, वो सारा इसके अंदर देता जाऊंगा। जिस तरह से अगर मैं इसके अंदर कोई भी रैंडम से टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ यहाँ पे एचटीएमएल का, यहाँ पे कुछ भी रैंडम से टेक्स्ट दे दिया तो ये हमारे पास आ जाएगा उसकी डिस्क्रिप्शन जो हमारे पास यहाँ पे इसके नीचे शो हो रही है। अगर मुझे इसके अंदर कोई चीज़ और लगानी है तो मैं यहाँ पे सिंपली इस प्लस वाले बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, तो यहाँ से मैं पैराग्राफ ऐड कर सकता हूँ। कोई तस्वीर लगानी है मैं यहाँ से लगा सकता हूँ, कोई हेडिंग लगानी है तो यहाँ से लगा सकता हूँ, कोई गैलरी लगानी है तो यहाँ से लगा सकना। अब मैं पैराग्राफ लगाऊंगा, क्लिक करेंगे तो ये मेरे पास पैराग्राफ का आ जाएगा एक ब्लॉग, तो यहाँ से मैं अपनी मर्ज़ी से कोई भी पैराग्राफ लगा सकता हूँ।
अब अगर मुझे इमेज लगानी है तो इमेज के ऊपर क्लिक करूँगा, तो यहाँ से मैं अपनी अपलोड इमेज कर लूँगा। या मीडिया लाइब्रेरी मैंने आपको पहले समझाया कि वो जो हमारे पास साइड पे ऑप्शन था जिसके अंदर हम ऑलरेडी अपनी तस्वीरें जो अपलोड करके रख लेते हैं। तो आप मीडिया पे आ जाओ, अगर यहाँ पे आपके पास कोई तस्वीर है, अभी कोई तस्वीर नहीं है, आप सिंपली अपलोड पे आओ और यहाँ से सिलेक्ट कर लो। मैं यहाँ से मेरे पास जो यहाँ पे मैंने एक चैलेंज क्रिएट किया था फायरबेस और रिएक्ट जेएस का, उसी को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसका थंबनेल मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करके और यहाँ पे सिलेक्ट किया तो मेरे पास यहाँ पे आ गया। अब इसके अंदर डिफरेंट किस्म की डिटेल देना चाहूँ तो वो सारी मैं दे सकता हूँ। इस तस्वीर के मतलब कुछ लिखना चाहूँ, अक्सर आप पोस्ट देखते हो ना, तो आपके पास तस्वीर आ रही होती है, फिर डिस्क्रिप्शन आ रही होती है और फिर सारी उसके नीचे डिटेल्स आ रही होती है। वो सारी आप इस यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। इसके अलावा और भी पोस्ट जो पोस्ट है इसके हवाले से या आपके पेज के हवाले से ये डिफरेंट किस्म के ऑप्शन हैं। आप इसको अगर यहाँ से गो थ्रू करोगे तो आप इसके अंदर हर एक चीज़ लगा सकते हो। आप इसके अंदर कॉलम लगा सकते हो, सर्च जो बॉक्स है वो लगा सकते हो, लेटेस्ट पोस्ट लगा सकते हो, कैटेगरीज लगा सकते हो और बाकी सारी डिटेल भी। अभी मैं आपको सिर्फ सरसरी जो चीज़ें हैं वो बता रहा हूँ। बाकी आगे चल के हम इनको इन डेप्थ जाके सीखने वाले हैं। जब हम कंप्लीट ब्लॉग बनाएंगे ना तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएंगी। अभी जस्ट आपने इन फीचर्स को देख लेना है कि यहाँ से हम नेक्स्ट बटन और ये यहाँ से हम प्रीवियस बटन, इसके अलावा टैग यहाँ पे हम शो करवा सकते हैं, डेट यहाँ से शो करवा सकते हैं। अवतार का मतलब होता है कि आप अपने जो एडमिन की तस्वीर है वो यहाँ पे शो करवा सकते हो। इस तरह से डिफरेंट किस्म के यहाँ पे ऑप्शंस हैं। ये सारे हमारे पास क्या है, ऐड ब्लॉक, और ये डिफरेंट किस्म के ब्लॉक्स हैं। पहले हमारे पास क्या होता था कि हमारे पास यहाँ पे एक सिंपल एडिटर होता था। जब हमने वर्डप्रेस को सीखना स्टार्ट किया था तो उसको अंदर पोस्ट को लिखना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन यहाँ पे अब पोस्ट को लिखना बहुत ज़्यादा आसान है। और यकीन करो, अगर आप ये ब्लॉक्स अच्छे से सीख लेते हो तो आपको कोई और एडिशनल प्लगइन जिस तरह से एलिमेंटर है या और कोई प्लगइन है वो भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल इसके ऊपर काम कर सकते हो, लेकिन वो भी हम सीखेंगे। अच्छा, जब आप ये सीख लिया, अब आपको आई थिंक इस साइड का पता चल गया होगा कि ये हमारे ब्लॉक्स क्या चीज़ होते हैं। अब आते हैं हम इस साइड के ऊपर। इस साइड के ऊपर हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक हमारे पास पोस्ट और एक हमारे पास ब्लॉग। और अगर हम पेज पे आएँगे तो उसके ऊपर भी सेम इसी तरह के हमारे पास ऑप्शंस होंगे। अब आ जाएँगे पहले पोस्ट के ऊपर। पोस्ट के ऊपर हम यहाँ पे करते हैं सेट फीचर इमेज। सेट फीचर इमेज का मतलब है कि जो भी आप ब्लॉग ओपन करते हो तो उस ब्लॉग की कोई ना कोई एक फीचर इमेज होती है। जिस तरह से अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ हेल्थ ब्लॉग, ठीक है? मैं आपको ना लाइव एग्ज़ाम्पल्स भी दूँगा कि कौन-सी चीज़ कैसे वर्क कर रही है। तो मैं यहाँ पे इसमें से किसी भी एक लिंक ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे। अब जिस तरह से ये आपके पास इमेज आ रही है, ये होती है फीचर इमेज, और ये पोस्ट की डिफरेंट किस्म की इमेजेस हैं, वो आप लगा सकते हो, ठीक है? इस तरह से आप नीचे आते जाओ, ये मुख्तलिफ किस्म के उसके टाइटल्स या कैटेगरीज़ आ रही हैं। आप किसी को भी ओपन करोगे, तो एक इमेज आपकी स्पेसिफिक आएगी हर पोस्ट के लिए। तो उसे हम बोलते हैं फीचर्ड इमेज। जब आप पोस्टें देखते हो, अगर आपके पास एक पोस्टों की लंबी लिस्ट आ रही है, पूरा ब्लॉग ओपन आ रहा है, तो जो आपको एक फर्स्ट पे इमेज नज़र आती है, जिसको आप थंबनेल भी बोल सकते हो, उसे हम बोलते हैं फीचर इमेज, ठीक है? जिस तरह से ये आपके पास तस्वीर नज़र आ रही है, इसको हम फीचर इमेज बोल सकते हैं। अब इसको लगाने के, स्टाइल करने के हमारे पास डिफरेंट किस्म के वेज़ हैं, हम कोई भी वे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया फीचर इमेज। उसके बाद हमारे पास आ गया यहाँ पे स्टेटस। अब स्टेटस के अंदर क्या है कि हम यहाँ पे अपनी तस्वीर जो पोस्ट है उसको ड्राफ्ट के अंदर डाल सकते हैं, पेंडिंग के अंदर डाल सकते हैं, हम प्राइवेट रख सकते हैं। प्राइवेट का मतलब है कि अगर कोई मेरा प्राइवेट ब्लॉक है जो सिर्फ एडमिन के लिए या एडिटर के लिए, या मैं इस तरह से लगाना चाहता हूँ कि जो बंदा साइन अप करेगा वो मेरा ब्लॉग पढ़ सके, तो इस पोस्ट को मैं प्राइवेट ऐड कर सकता हूँ। और ये भी हो सकता है कि मेरा जो ब्लॉग है वो पब्लिक है, लेकिन उसमें से मैं कुछ पोस्टें जो है उनको प्राइवेट करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। फिर मेरे पास आ जाता है शेड्यूल। अब शेड्यूल का क्या मतलब है? अब मिसाल के तौर पे आप कंटिन्यूअसली पूरा मंथ पोस्टें करना चाहते हो, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, तो आप एक दिन लगा के आप तमाम पोस्टों को शेड्यूल कर दो। जिस तरह से मैं चाहता हूँ कि मेरी हर पोस्ट रोज़ाना 7 बजे पब्लिक हो जाए। अब मैं रोज़ाना 7 बजे अवेलेबल नहीं हूँ, लेकिन मैं एक दिन बैठ के पूरे महीने की, 2 महीनों की, 3 महीनों की या पूरे साल की जितनी मर्ज़ी मैं लगाना चाहूँ वो सारी मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ शेड्यूल, कि ये जो मेरी पोस्ट है फलाँ डेट को पब्लिश हो जाए। तो वो उस डेट को ऑटोमेटिकली पब्लिश हो जाएगी। मैं यहाँ पे उसको टाइम भी दे सकता हूँ। अगर शेड्यूल पे आऊँगा ना तो यहाँ से इसको मैं टाइम दूँगा, टाइम देने के बाद डेट दूँगा, मंथ बताऊँगा और ईयर बताऊँगा। अब जिस तरह से न्यू ईयर के ऊपर आपको पोस्ट लगाना चाहते हो, या आप कोई पोस्ट 14 अगस्त के ऊपर लगाना चाहते हो, या आप कुछ भी लगाना चाहते हो, ईद के ऊपर लगाना चाहते हो, तो अगर आपको उस डेट का पता है, उस डेट को आप यहाँ पे सर्च करो,
उस डेट को आप यहाँ पे देख के पोस्ट के ऊपर यहाँ पे शेड्यूल कर दो, ऑटोमेटिकली उस दिन आपकी पोस्ट हो जाएगी। आप भूल भी जाओगे तो भी कोई इशू नहीं, ये याद रखेगा। फिर उसके बाद आ जाता है पोस्ट पासवर्ड प्रोटेक्टेड। पासवर्ड प्रोटेक्टेड का मतलब है कि आप कोई पोस्ट ऐसे बना देते हो जो आप चाहते हो को जो भी बंदा एक्सेस करे ना, वो एक स्पेसिफिक पासवर्ड के साथ उसको एक्सेस कर सके। जिस तरह से किसी पोस्ट के अंदर मैं एक इंपॉर्टेंट लिंक लगा देता हूँ, मैं एक पोस्ट के अंदर नीचे लगा देता हूँ एक किसी प्लगइन का लिंक। मैं चाहता हूँ कि मेरे जो स्पेसिफिक लोग हैं जिनको मैं एक पासवर्ड दूंगा, वो वाले इस पोस्ट को एक्सेस कर सकें, तो वो वाला पासवर्ड मैं यहाँ से सेट कर सकता हूँ। फिर उसके बाद मैं स्टिकी भी लगाना चाहूँ पोस्ट को, मैं स्टिकी भी कर सकता हूँ। और यहाँ पे मैं पब्लिश करूँगा तो ये मेरे पास इमीडिएटली पब्लिश हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद लिंक का क्या मतलब है कि जब आप पोस्ट को क्लिक करोगे, जिस तरह से ये आपके पास ये वाला लिंक आ रहा है, ठीक है, जब आप पोस्ट को पब्लिश करोगे तो आपके पास जो लिंक जनरेट होगा वो आपके पास किस तरह से शो होगा, तो ये मुझे पहले ही बता देता है यहाँ पे कि आपका होगा लोकल होस्ट की जगह पे आपकी डोमेन होगा, या जो भी आप सर्वर इस्तेमाल कर रहे हो HTTPS, और यहाँ पे आपकी वेबसाइट का नाम। उसके बाद पोस्ट 7 जो भी आप यहाँ पे शो करवाना चाहो, आप यहाँ पे इसको एडिट भी कर सकते हो, लेकिन फिलहाल मैं इसको एडिट नहीं कर रहा। उसके बाद मेरे पास एडमन, मतलब आथर कौन है, इसको लिख कौन रहा है, एडमन है। तो एडमन अगर मैं किसी और को देना चाहता हूँ इसका रोल, तो और किसी और को भी ये रोल दे सकता हूँ। उसके बाद टेम्पलेट के अंदर मैं सिंगल पोस्ट करना चाहता हूँ, मैं इस को इसको मैं एडिट करना चाहता हूँ, क्रिएट न्यू टेम्पलेट। अब ये भी फिलहाल आपके काम के नहीं है ऑप्शन, क्योंकि ये थोड़े से एडवांस में आ जाते हैं। उसके बाद डिस्कशन, मतलब आप इसके ऊपर कमेंट्स अलाउ करना चाहते हो या नहीं करना चाहते, तो आप इसको दे सकते हो। उसके बाद फार्मेज, इसका आप स्टैंडर्ड रखना चाहते हो, वीडियो रखना चाहते हो। जिस तरह से अगर मैं चाहता हूँ कि मैं कोई कोर्स अपलोड करूँ, तो मैं उसका फॉर्मेट वीडियो के अंदर रख सकता हूँ, साइट रख सकता हूँ, ऑडियो के अंदर रख सकता हूँ, चैट, गैलरी, इमेज, लिंक, मैं इसका फॉर्मेट जो है वो कोई भी रख सकता हूँ। स्टैंडर्ड क्या होता है, स्टैंडर्ड के अंदर आप हर चीज़ को ऐड कर सकते हो। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जाती है कैटेगरीज। अब कैटेगरीज का क्या मतलब है, आप मिसाल के तौर पे एक हेल्थ ब्लॉग क्रिएट कर रहे हो। अब हेल्थ के अंदर डिफरेंट किस्म है, ईटिंग के लिए है, एक्सरसाइज के लिए है। इस तरह से अगर आप आ जाओ लर्निंग के अंदर, या आप आ जाओ 10th क्लास के लिए आप ब्लॉग बना रहे हो, तो 10th के लिए एक साइंस सब्जेक्ट है, इसके अलावा इंग्लिश है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। तो आप जो आपका टॉपिक होगा वो किसी ना किसी और मेन टॉपिक के अंदर जाएगा। मिसाल के तौर पे जिस तरह से मैंने आपको क्लासेस की एग्जांपल दी, तो आप उस टॉपिक के लिए अलग अलग कैटेगरीज बना लेते हो। जिस तरह से अगर मेरा टॉपिक होगा केमिस्ट्री के रिलेटेड, तो मैं केमिस्ट्री वाली कैटेगरी के अंदर उसको ऐड कर दूंगा। अगर मेरा टॉपिक होगा फिजिक्स के रिलेटेड, तो मैं उसको फिजिक्स वाली कैटेगरी के अंदर ऐड कर दूंगा। अगर मेरा टॉपिक होगा किसी और सब्जेक्ट के हवाले से, उस सब्जेक्ट के अंदर मैं उसको ऐड कर दूंगा। तो यहाँ से मैं अपनी जो कैटेगरी है उसको क्रिएट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं क्रिएट पे आऊँगा, और यहाँ पे मैं मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ HTML, क्योंकि मैं कोडिंग वाला बंदा हूँ, तो मैं उसी तरह के नेम दूंगा HTML। मैं HTML के अंदर आ गया। अगर वर्डप्रेस के मतलब लिख रहा हूँ तो वर्डप्रेस पे आ जाऊँगा। अगर मैं ई कॉमर्स के ऊपर कर रहा हूँ तो ई कॉमर्स के ऊपर आ जाऊँगा। अब ये बस कैटेगरी आ गई। अब मैं बाय डिफ़ॉल्ट मल्टीपल कैटेगरीज पहले से बना के भी रख सकता हूँ, और यहाँ पे हर पोस्ट के लिए मैं अलग कैटेगरी भी बना सकता हूँ। और यहाँ पे जो बेहतर होता है कि आप पहले से कैटेगरीज बना के रख लो, जस्ट आप उसको यहाँ से सिलेक्ट करते जाओ। ये हमारे पास होगी कैटेगरीज। उसके बाद हमारे पास रहते हैं टैग्स। अब टैग जो है ना, ये हमारे पास इस्तेमाल होते हैं एसईओ के लिए भी। मतलब जब आप अपनी पोस्ट की एसईओ कर रहे हो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तब भी टैग इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर टैग की मदद से अपनी पोस्ट को फिल्टर करना चाहो, तो यहाँ पे भी आप टैग लगा सकते हो। अब टैग जो है वो आपके कॉमा सेपरेटेड होते हैं। जिस तरह से अगर आप कोई शूज़ की वेबसाइट बना रहे हो, तो आप मिसाल के तौर पे आपके पास जॉगर, ठीक है, स्लीपर, यहाँ पे पर, और इस तरह से डिफरेंट किस्म के जो शूज़ की कैटेगरीज, शूज़ की एक स्पेसिफिकेशन रखती हैं, उनको आप टैग के अंदर चेंज कर सकते हो। और वो वाले टैग आप किसी भी पोस्ट के ऊपर अप्लाई करवा सकते हो। तो आप बाई टैग भी उसको फिल्टर करवा सकते हो, और ये आपके एसईओ के लिए भी हेल्प आउट करते हैं। ठीक हो गया। अब ये टैग हो गया, ये हमारे पास होगी पोस्ट। उसके बाद हमारे पास रहता है ब्लॉग। अब ब्लॉग के अंदर हमारे पास है इसका स्टाइल, ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट आ रहा है। फिर उसके बाद डिस्प्ले, सबटाइटल, ये नॉमिनस, ये डिफरेंट किस्म के स्टाइल्स हैं पोस्ट के। आप इनको बारी-बारी चेक कर सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद कलर, यहाँ पे आप अपने जो टेक्स्ट कलर है वो दे सकते हो, जिस तरह से ब्लैक देना चाहो, कोई और कलर सेलेक्ट करना चाहो, यहाँ पे अगर आप इसको येलो, ग्रीन जो भी आप कलर लगाना चाहो, वो आप कलर इसके ऊपर लगा सकते हो। तो मैं इसको ब्लैक ही रहने दूँगा।
उसके बाद बैकग्राउंड कलर क्या, आप पोस्ट का बैकग्राउंड कलर क्या रखना चाहते हो वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो कि मेरा जो टेक्स्ट कलर है वो और हो। जिस तरह से अगर मैं टेक्स्ट कलर वाइट करता हूँ तो यहाँ पे, तो अगर जो बैकएंड है उसका कलर ब्लैक होगा या इस तरह का कलर होगा जिसके ऊपर वाइट नजर आएगा, तो यहाँ पे मैं इसको वो कलर दे सकता हूँ। उसके बाद लिंक, जो लिंक के कलर्स हैं, मगर अगर मैं इसके अंदर कोई लगा देता हूँ बटन, तो बटन के कलर कौन सा मैं लगाऊं, और उसके बटन के ऊपर अगर होवर किया जाए तो देन कौन सा कलर अप्लाई हो। तो ये एक स्टैंडर्ड डिज़ाइन है, वो मैं यहाँ पे इसको दे सकता हूँ। उसके बाद टाइपोग्राफी, टाइपोग्राफी का मतलब होता है टेक्स्ट, ये वाला टेक्स्ट, इसको मैं संभाल रखना चाहता हूँ, लार्ज रखना चाहता हूँ, यहाँ पे एक्स्ट्रा लार्ज रखना चाहता हूँ, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज रखना चाहता हूँ। तो ये डिफरेंट किस्म के मेरे पास टाइपोग्राफी स्टाइल है, उनको मैं दे सकता हूँ। उसके बाद मेरे पास आ जाती है डायमेंशन, वो भी इसके ऊपर मैं सेट कर सकता हूँ। फिर मेरे पास आ जाते हैं बॉर्डर, बॉर्डर भी इसके ऊपर मैं अप्लाई कर सकता हूँ। जिस तरह से बॉर्डर मेरे पास, अगर मैं यहाँ पे बॉर्डर इसको दूंगा तो इसके ऊपर ये एक बॉर्डर लग जाएगा, और यहाँ पे बॉर्डर का जो कलर है वो भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ कि इसके ऊपर कौन सा बॉर्डर लगे। इसके ऊपर मैं बॉर्डर रेडियस भी लगा सकता हूँ कि इसका जो सर्कल है, जो बॉर्डर है वो मेरे पास सर्कल बन जाए। उसके अलावा मैं इसको और जो बॉर्डर है वो डिफरेंट साइड के से भी दे सकता हूँ, लेफ्ट बॉर्डर और हो, राइट और हो, बॉटम वाला जो बॉर्डर है उसका स्टाइल और हो, तो वो भी आपके यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकते हो। फिर आ जाएंगे एडवांस टैब के अंदर। एडवांस टैब के अंदर हमारे पास देता है HTML एंकर। इसको भी मैं नहीं सिखाऊंगा क्योंकि इसके अंदर आप थोड़ा सा HTML का टच देते हो। ये उन लोगों के लिए जो आप कोडिंग सीखते हैं, जो आप कोडिंग जानते हो ना, जो लोग कोडिंग जानते हैं, ये ऑप्शन उनके लिए, तो मैं इसको अभी एक्सप्लोर नहीं करने वाला। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एडिशनल CSS क्लासेस। अब ये भी कोडिंग वाले बंदों के लिए है, तो इसको भी मैं एक्सप्लोर नहीं करूँगा, और ये आप लोगों के लिए फ़िलहाल जानने की ज़रूरत भी नहीं है। इसके अलावा जितने भी ये पोस्ट के अंदर ऑप्शन थे या जितने भी ब्लॉग के अंदर ऑप्शन थे, ऑलमोस्ट मैंने आपको सारे सिखा दिए हैं। अगर फिर भी आपको कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब ये हमारे पास जो ब्लॉग्स हैं ये वाले, इनको आपने अच्छे से देख लेना है। ये वाले सारे मैंने एक-एक ऑप्शन आपको बता दिया, और ये भी आगे चल के इनको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आपका जो होनो थी या जो आपकी बेसिक थी, वो सारी मैंने इसके अंदर डिस्कस कर दी है कि पैटर्न है, इसके अंदर आप पैटर्न इसके चेक चेक कर सकते हो। कॉन्टैक्ट फॉर्म आपको चाहिए, कोई कॉल टू एक्शन चाहिए, बैनर आपको चाहिए, तो ये सारे आपको आपके पास यहाँ पे बने बनाए हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हो। मीडिया के अंदर अगर आप कोई ऑलरेडी तस्वीरें अपलोड करके रख लेते हो तो वो आपके पास यहाँ पे आ जाएँगी। आई होप आपको पता चल गया होगा कि ये जो एक पोस्ट ऑप्शन है, इसके अंदर क्या-क्या ऑप्शंस हैं। अगर इस पे मैं बैक पे हूँ, इसके बैक के ऊपर हमारे पास 2 ऑप्शन और नीचे आ रहे होंगे। इसमें कैटेगरी और टैग मैंने आपको उधर भी समझा दिए, और सेम वाले ऑप्शन आपके पास यहाँ पे भी हैं। अगर आप यहाँ पे कैटेगरी पे आओगे तो आप यहाँ पे अपनी प्री डिफाइंड कैटेगरीज दे सकते हो। जब आप यहाँ जिस तरह से मैंने वहाँ पे HTML को दिया था, तो HTML मेरे पास यहाँ पे शो हो रही है। आप यहाँ पे अगर कुछ कैटेगरीज दे देते हो तो सेम ये कैटेगरीज आपको वहाँ पे शो हो जाएंगी। तो इस तरह से आप कैटेगरीज लगाते हो। फिर टैग्स भी उसी तरह से, जिस तरह से हमने वहाँ पे टैग लगाए थे, जो टैग हमने उधर लगाए थे, वो वाले टैग मेरे पास यहाँ पे आ गए, जॉगर और स्लीपर, जो मैंने इधर दिए थे। और जो टैग मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा वो मुझे हर पोस्ट के नीचे शो होंगे। तो आई होप आपको पोस्ट के हवाले से जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे वो क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि पोस्ट के हवाले से जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी मैंने आपको बता दी हैं। उसके बाद हमारे पास जाता है मीडिया। अब मीडिया बहुत सिंपल सा है। मीडिया के अंदर क्या है कि आप कोई भी तस्वीर, वीडियो, PDF, जिस तरह से मैंने एक तस्वीर वहाँ से अपलोड की थी, मेरे पास यहाँ पे आ गई, और यहाँ पे आप प्री डिफाइन तस्वीरें 40 MB ये मेरे पास साइज़ है, लेकिन इसका साइज़ हम बढ़ा भी सकते हैं। तो ये आप डिफरेंट किस्म के इसके अंदर जो मीडिया है वो आप यहाँ पे प्री डिफाइन कर सकते हो, प्री आप अपलोड करके रख सकते हो। तो आई होप आपको पोस्ट का भी पता चल गया होगा, और आपको ये मीडिया का भी पता चल गया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे पेजेस को। पेजेस टॉपिक थोड़ा सा उससे लेंथ भी है, और इसको समझना भी थोड़ा सा उनसे मुश्किल है, तो आपने यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा तवज्जो रखनी है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है पेजेस। अब सबसे पहले हम समझेंगे कि पेजेस होते क्या हैं। इसके लिए आप किसी भी वेबसाइट पे आ जाओ, और वेबसाइट के ऊपर आपको एक चीज़ कॉमन नज़र आएगी जिसे हम बोलते हैं नेविगेशन बार। होम, अबाउट, सर्विसेज, पोर्टफोलियो, ब्लॉग, ये जो हिस्सा है ना, यहाँ पे हम अपने पेजेस को लगाते हैं। जो बंदा होम पे क्लिक करे वो होम पेज पे चला जाए। अब जिस तरह से मैं अबाउट के ऊपर क्लिक करूंगा तो मैं अबाउट वाले पेज के ऊपर चला जाऊंगा। फिर मैंने ब्लॉग के ऊपर क्लिक किया तो मैं ब्लॉग वाले पेज के ऊपर चला जाऊँगा। सेम इस तरह से कॉन्टैक्ट वाले पेज पे अगर क्लिक करता हूँ, तो मैं कॉन्टैक्ट वाले पेज के ऊपर चला जाऊँगा। अब सेम इस तरह के पेजेज़ हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं वर्डप्रेस के अंदर, इसको हम कंप्लीट समझेंगे। अब सबसे पहले जो इसकी नेविगेशन बार है, इसको आप समझ लो। नेविगेशन बार के अंदर ना, ये आपके पास सबसे पहले ये वाला हिस्सा होता है, ये वाला, ठीक है?
जहाँ पे आपका जो वेबसाइट है उसका नाम भी हो सकता है और उसका लोगो भी हो सकता है। इसे हम बोलते हैं लोगो साइट। लोगो साइट और ये हमारे पास होती है नेविगेशन बार। अब इस नेविगेशन बार के अंदर आप सेक्शन भी लगा सकते हो। अगर आपकी सिंगल पेज वेबसाइट है जिसमें मल्टी पेजेस ऐड नहीं है, लेकिन उसके ऊपर सेम तरह के मेन्यूज़ हैं, होम, अबाउट, सर्विसेज़, जो आगे चल के हम बनाएँगे भी। तो आप इनको एज़ अ सेक्शन को एज़ अ मेन्यूज़ लगा सकते हो और यहाँ पे आप पेजेस को भी एज़ अ मेन्यू ऐड कर सकते हो। अब मेन जो पेजेस होते हैं वो ज़्यादातर यहीं पे ऐड होते हैं, अबाउट का, सर्विसेज़ का, कॉन्टैक्ट का, नॉर्मल जो हमारे पास 5 पेजेस वेबसाइट होती है और इसी तरह से ओपन होते हैं जिस तरह से मैंने आपको समझाया। इसे हम बोलते हैं नैव बार और इससे हम बोलते हैं लोगो और ये जो आपके पास नीचे आ रहा है, इस सारे को हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट। इस सारे को हम क्या बोलते हैं? कंटेंट। और ये जो कॉन्टैक्ट वाला पेज है इसके ऊपर हमारे पास कॉन्टैक्ट फॉर्म होगा, तो उसे हम कॉन्टैक्ट फॉर्म बोल देते हैं, ठीक है? लेकिन मेन जो आपके पेजेज़ हैं वो नेविगेशन बार के अंदर लगते हैं। सेम इस तरह से ये वाली वेबसाइट है होस्टगेटर, तो इसके ऊपर भी इसके जो डिफरेंट किस्म के पेजेज़ हैं, होस्टिंग, टूल सर्विसेज़, डोमेन, रिसोर्सेज़, कॉन्टैक्ट और साइन इन। ये इनके क्या है? अलग-अलग पेजेज़ हैं, जिनको हमने जिनको उन्होंने एज़ अ नेविगेशन बार लगाया हुआ है। सेम इस तरह से आपके पास और भी डिफरेंट किस्म की वेबसाइट्स हैं। जितनी भी वेबसाइट हैं, ऊपर आपको मेन्यू नज़र आते हैं। किसी भी मेन्यू के ऊपर आप क्लिक करते हो, तो वो आपके पास एक अलग से पेज ओपन कर देता है। अब ये इस तरह के पेजेज़ हम किस तरह से क्रिएट करते हैं, इस चीज़ को हम समझेंगे। अब जो भी हम पेजेज़ ऑलरेडी क्रिएट कर चुके होंगे, वो हमारे पास यहाँ पे शो होंगे। अब कोई भी न्यू पेज ऐड करना है, तो हम यहाँ पे ऐड न्यू पेज के ऊपर क्लिक करते हैं। जब भी आप ऐड पेजेज़ के ऊपर क्लिक करोगे, तो आपके पास कुछ ये कस्टम रेडीमेड पेजेज़ आ जाएँगे। अबाउट अस के अगर आपको लगता है कि आपका पेज इनमें से कोई अच्छा सूट करता है, जिस तरह से ये वाला है, मतलब आपको लगता है कि ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला जो डिज़ाइन है, मेरे वेबसाइट के रिलेटेड है या आप इसको यूज़ करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसको यूज़ कर सकते हो। ये सारा कंटेंट आपके पास आ जाएगा और आपने जस्ट इसकी इमेजेस और जो टाइटल वगैरह है, उसको आपने चेंज कर देना है। लेकिन हमने चूँकि इसको कस्टम बिल्ड करना है, तो मैं इसको क्रॉस कर दूँगा। अब यहाँ पे हम देंगे टाइटल। अब टाइटल का मतलब है हमारे पेज का नाम। इस तरह से होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट अस। अब मैं यहाँ पे दूँगा सबसे पहले होम पेज दिया, उसके बाद होम पेज का स्टाइल और उसके अंदर जो डिस्क्रिप्शन, टाइटल जो चीज़ें आपने लगानी है वो। जब भी आपने पेज का यहाँ पे टाइटल दे दिया, आप इसको यहाँ से पब्लिश कर सकते हो। पब्लिश किया तो ये हमारा पेज जो है वो पब्लिश हो जाएगा। अब ये जैसे पब्लिश होता है मैं आपको इसका लाइव प्रीव्यू भी दिखाता हूँ। ये हमारे पास पब्लिश हो गया, तो मैं व्यू पेज के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। व्यू पेज के ऊपर क्या होगा कि हमारा पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ये देखिए होम पेज। अब जो कंटेंट मैं यहाँ पे लगाता जाऊँगा वो मेरे पास होम पेज के ऊपर डिस्प्ले होता जाएगा। अब होम पेज के ऊपर टाइटल को किस तरह से हाइड करते हैं या मेन्यूज़ किस तरह से लगाते हैं, वो सारी आगे चल के हम चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इसके मेन आपने इस वीडियो के अंदर पेजेज़ को समझना है। अब ये पेज आ गया, पेज के अंदर जो भी आपने कंटेंट लगाना है, उसके लिए आप इस ब्लॉक के ऊपर क्लिक करते हो। इस ब्लॉक के ऊपर क्लिक करोगे, आपने इमेज लगानी है तो यहाँ से आप इमेज लगा सकते हो, अपलोड पे आओगे और आप जो भी आपके पास इमेज है आप उसको यहाँ पे लगा सकते हो। मैं ये अपना थंबनेल लगा देता हूँ। ये मेरे पास आ गया थंबनेल, ठीक हो गया। उसके बाद मैंने इसके अंदर टेक्स्ट लगाना है, तो मैं यहाँ पे सिंपली इसके नीचे या ऊपर कहीं पे भी, मतलब एक दफ़ा हमने सेक्शन लगा दिए ना, तो इसके अंदर हम बाद में जो सेक्शन है उनको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगेन हम सेक्शन के अंदर आएँगे और यहाँ पे पैराग्राफ लगा देंगे। अब जिस तरह से पेज के अंदर डिटेल्स होती हैं, हम यहाँ पे इसके अंदर डिफरेंट किस्म का कंटेंट, लोरम इप्सम का या कुछ भी आप रैंडम सा कंटेंट जो यहाँ से दे सकते हैं और यहाँ से अब हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। मैं बस इसको कॉपी कर लेता हूँ। बस सिंपल हमने समझने के लिए देना टैक्स यहाँ पे, ठीक हो गया। ये हमने कुछ इसके अंदर कंटेंट दे दिया। उसके बाद अगर आपने इसके अंदर को कॉलम लगाने हैं, तो वो सारी चीज़ें आपके पास हैं। यहाँ पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पे आप नीचे आओगे, लिस्ट, गैलरी, ब्राउज़ ऑल के ऊपर क्लिक करो, तो सारी आपके पास यहाँ पे डिटेल आ रही हैं। आप यहाँ पे कॉलम ले सकते हो। कॉलम के अंदर डिफरेंट आपको एक फुल कॉलम चाहिए, 50 बाई 50 का चाहिए, मतलब 2 कॉलम चाहिए, 33 बाई 60 का चाहिए, मतलब आपको 2 कॉलम चाहिए, लेकिन एक कॉलम आपको छोटा और दूसरा आपको बड़ा चाहिए। और अगर आपको सेम इक्वल कॉलम चाहिए, तो वो सारे आप यहाँ पे दे सकते हो और आप स्किप करना चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। अगर मुझे 3 कॉलम चाहिए, तो मैं यहाँ पे 3 कॉलम इसके अंदर दे सकता हूँ। अब इन जो 3 कॉलम्स हैं, इसके अंदर डिफरेंट किस्म का कंटेंट, तस्वीरें, जो चीज़ें आप लगाना चाहो, आप लगा सकते हो। इसके अंदर मैंने जो इमेज अपलोड की हुई है, उसी का इस्तेमाल कर देता हूँ, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। अब ये सेकंड कॉलम आ गया, सेकंड कॉलम के अंदर हम अगेन इमेज लगा देते हैं। मीडिया लाइब्रेरी से या जहाँ से भी आपने लगाना चाहते हो, यहाँ से इसको अगेन लगा दिया। अब तीसरे कॉलम के अंदर आ गए, अब तीसरे कॉलम के अंदर भी हम इमेज को लगा देते हैं। यहाँ पे मीडिया अपलोड और यहाँ पे हम लगा देते हैं इसको। अब ये तीनों हमारे पास आ गए कॉलम, कॉलम के अंदर हमारे पास इमेजेस लग गई। अब इसके अंदर मज़ीद आप कंटेंट देना चाहो वो भी आप दे सकते हो।
एक न्यू सेक्शन क्रिएट करना चाहो तो न्यू सेक्शन को भी आप क्रिएट कर सकते हो। यहाँ से सेव करोगे और अपने अगर जो होम पेज है उसको यहाँ पे रीलोड करोगे तो सेम आपके होम पेज के ऊपर वो वाली डिज़ाइन, वो वाली तस्वीरें, सारा कंटेंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक हो गया? सेम उस तरह से हमारे पास 3 कॉलम बन गए। तो इसे हम बोलते हैं पेज। अब इस पेज के अंदर डिफरेंट किस्म का कंटेंट हो सकता है। अब इसके अंदर भी सेम आपके पास उसी तरह से ऑप्शन है, यहाँ पे आप इसको इसका उसको चेक भी कर सकते हो कि हमारा पेज किस तरह से लग रहा है। यहाँ पे आप इसका लाइव प्रीव्यू ओपन कर सकते हो इस बटन से। ये इसका साइड बार है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपके पास पेज की सारी डिटेल नज़र आएँगी। आप इसको डिस्प्ले रखना चाहते हो, आप इसको स्टाइल चेंज करना चाहते हो, सबटाइटल लगाना चाहते हो, ये हर थीम के रिलेटेड होंगे। मतलब अगर हम थीम यूज़ कर रहे होंगे आस्ट्रा तो यहाँ पे ऑप्शंस और होंगे, ओशन डब्ल्यू इस्तेमाल कर रहे होंगे तो उसके ऑप्शंस और होंगे। इस चीज़ की आपने टेंशन नहीं लेनी। ये हम 2-3 जो थीम्स हैं उनके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तो उनकी जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी आपको समझ आ जाएँगी। फिर ये पेज की बेसिक सेटिंग है। सेम उस तरह से स्टेटस, इस तरह से आपने पेंडिंग, ड्राफ्ट, पासवर्ड प्रोटेक्टेड जो ऑप्शन आपके पोस्ट के लिए थे, सेम तरह के आप यहाँ पे पेजेस के लिए भी लगा सकते हो। उसके बाद लिंक हमारा होम पेज है, ऑथर इसका हम चेंज कर सकते हैं, टेम्पलेट आपको पेजेस चाहिए। अब ये हमारे पास है पेजेस, लेकिन जब हम एलिमेंटर का इस्तेमाल करेंगे या हम कोई और थीम लगाएंगे तो यहाँ पे इसके टेम्पलेट के ऑप्शन भी हमारे पास चेंज हो जाएगी। रिवीजन हमारे पास 3, उसके बाद पेरेंट डन, मतलब जितनी भी डिटेल्स आपकी पोस्ट की थी वो सारी आप यहाँ पे पेजेस के ऊपर भी लगा सकते हो। लेकिन जब हम कोई पेज बिल्डर लगा देंगे या कोई थीम लगा देंगे तब हमारे पास यहाँ पे इसके काफ़ी ऑप्शन जो हैं वो चेंज हो जाएँगे। अब उसके बाद हम वापस आते हैं, अब एक न्यू पेज क्रिएट करते हैं। अब एक हमने पेज क्रिएट किया था ये होम का, अब हम अगेन एक क्रिएट करते हैं अबाउट का। यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसके लिए मैं सिंपल टाइटल दूँगा और एक टाइटल लिख दूँगा अबाउट अस, दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं लिखूँगा क्योंकि बाकी सारे फीचर्स मैंने आपको समझा दिए हैं। अबाउट और यहाँ पे लिख देता हूँ अबाउट पेज। ठीक हो गया? और यहाँ पे इसको कर देंगे पब्लिश। साथ में ये हमारे पास हमारा मेन पेज है। अब जो हमने होम पेज क्रिएट किया था वो हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब इसको रीलोड करूँगा तो हमारे पास जो हमने न्यू पेज क्रिएट किया अबाउट अस, वो भी हमारे पास यहाँ पे आ गया। अबाउट आ गया, होम आ गया। अब अबाउट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो अबाउट के अंदर सिंपल हमने टाइटल दिया था, अबाउट ये पेज का नाम आ गया। उसके बाद हमारे पास आ गया अबाउट पेज, दैट्स ऑल। अब इसके अंदर भी आप अगर डिटेल दोगे, अबाउट के अंदर कंटेंट दोगे तो सेम तरह का आपके पास यहाँ पे पेज भी बनता जाएगा और ऊपर नेविगेशन बार भी बनती जाएगी। ये हो गया हमारा पेजेस वाला सेक्शन। अब इसके अंदर मज़ीद काफ़ी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए, लेकिन मैं अभी इनको स्किप करूँगा क्योंकि एज़ अ बिगिनर जितनी चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है वो सारी मैंने आपको बता दी हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कमेंट्स। अब ये कमेंट्स हैं, ये जब भी आपका कोई बंदा आपकी पोस्ट पढ़ेगा, ये नॉर्मली इस्तेमाल होता है जब आप ब्लॉगिंग वेबसाइट बना रहे हो। जो बंदा आपकी पोस्ट पढ़ेगा तो कोई ना कोई कमेंट करेगा, तो वो कमेंट आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगा। जिस तरह से मैं मेरे पास अगर कोई पोस्ट है तो मैं यहाँ पे इसको कमेंट करके देख लेता हूँ यहाँ पे। इसको मैं यहाँ पे करता हूँ प्रीव्यू, येलो वर्ड मेरे पास ग्लोबली है, मतलब इसको हमने पब्लिश किया हुआ है। वो हमारी अभी जो सेकंड पोस्ट है वो भी ड्राफ्ट के अंदर है। इसको हम यहाँ पे इस पोस्ट को भी हम एडिट कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे इसको कर देंगे चेक, यहाँ पे ये आ गया। अब इस पोस्ट को अगर पढ़ना है तो इस पोस्ट को हम प्रॉपर जाएंगे और ये इसके जो प्रीवियस कमेंट्स हैं वो आ गए। अब यहाँ पे मैं न्यू कमेंट करता हूँ गुड पोस्ट, गुड पोस्ट करेंगे और इसको यहाँ पे करेंगे पोस्ट कमेंट, तो ये हमारा कमेंट यहाँ पे आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे अपने डैशबोर्ड के ऊपर आऊँ और इसको रीलोड करूँगा तो जो मैंने कमेंट वहाँ पे किया है वो कमेंट मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। जिस तरह से ये मेरे पास आ गया गुड पोस्ट। अब मैं यहाँ पे इसको अनअप्रूव भी कर सकता हूँ, रिप्लाई भी कर सकता हूँ। रिप्लाई इसके अंदर करता हूँ थैंक यू और ये थैंक यू वाला मैसेज मुझे वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। अब कमेंट का आपको पता है किस तरह से कमेंट किए जाते हैं और किस तरह से कमेंट्स हमें शो होते हैं। अब यहाँ पे अगर हम आएँगे तो ये गुड पोस्ट आ गया। अब इसको हम यहाँ पे रीलोड करते हैं, मेरे पास आ जाएगा नीचे मतलब जो मैंने वहाँ पे मैसेज लिखा था थैंक यू, ये थैंक यू आ गया। अब इसको मैं एडिट करना चाहूँ क्योंकि मैं अभी एडमिन हूँ ना, लेकिन जब एडमिन नहीं होगा तो जो बंदा कमेंट कर रहा होगा उसके पास जस्ट रिप्लाई का मैसेज बटन आएगा, एडिट का नहीं आएगा। उसके बाद हम वो रिप्लाई करना चाहिए, यहाँ पे रिप्लाई करेगा तो रिप्लाई भी आपके पास सेम यहाँ पे रिपोर्ट हो जाएगा कमेंट वाले सेक्शन के अंदर। तो इस तरह से हम कमेंट्स को लगाते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है अपीयरेंस। अपीयरेंस के अंदर हमारे पास आती है थीम। अब थीम क्या है कि हमारी वेबसाइट की लुक, ये देखें, मैं इसको ना होम पेज यहाँ पे ओपन करता हूँ ताकि आप लोगों को सही से नज़र आए। अब थीम जो है ना आपकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वर्डप्रेस के अंदर।
अब जैसे ये थीम हमारे पास है 2025। अब मैं जैसे इस थीम को लगाऊंगा, आप देख रहे हैं जस्ट इस थीम को एक्टिव करने से हमारी वेबसाइट की लेआउट चेंज हो जाएगी। तो थीम का जो बेसिक मकसद है वो हमारी वेबसाइट की लेआउट को कंट्रोल करना है, हमारी वेबसाइट की खूबसूरती को कंट्रोल करना है, हमारी वेबसाइट के जो फीचर्स हैं, फंक्शंस हैं, उनको कंट्रोल करना है। और थीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी वर्डप्रेस के अंदर। जस्ट थीम जो है ना, डिज़ाइनिंग के लिए वो ज़्यादा मैटर कर रही होती हैं। तो हमने 3-4 जो थीम्स हैं उनको तसल्ली से सीख लेना है। अभी हमने सेकंड 2024 थीम को एक्टिव किया। अब देखो जैसे इसको मैं रीलोड करूँगा, आपकी डिज़ाइनिंग, आपका स्टाइल, ये सारा चेंज हो जाएगा। अब देखो, ये वाला आ गया। अब देखो, अब मैं अगर अबाउट के ऊपर जाऊँगा या होम के ऊपर जाऊँगा, तो हमारे जो पेजेज़ हैं उनकी लुक चेंज होगी, उनका स्टाइल थोड़ा-सा चेंज हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है? यहाँ पे। और अगर मैं आऊँगा वापस पेजेज़ के अंदर और इनको मैं एडिट करूँगा, तो वहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस भी और ज़्यादा ऐड हो गए होंगे। अब ये थीम बिल्कुल वो वाली थीम है जो हम कभी भी प्रोजेक्ट्स के अंदर इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। अब देखो, ब्लॉक्स यहाँ पे, अब वो ब्लॉक्स आपके पास दूसरी थीम के ऊपर शो हो रहे थे और यहाँ पे आपके पास ब्लॉक्स भी शो नहीं हो रहे। और पेजेस के अंदर आपके पास आई थिंक ये टेम्पलेट, और टेम्पलेट के अंदर स्वैप टेम्पलेट और क्रिएट न्यू टेम्पलेट, मतलब डिफरेंट थोड़े से ऑप्शन आपके यहाँ पे चेंज हुए हैं, लेकिन ये साइड फीचर इमेज ये भी आ गया ऑप्शन। अब हम आते हैं एक प्रोफेशनल थीम लगाते हैं यहाँ पे। अब हम कभी भी थीम जो है ना वो नहीं इस्तेमाल करते ये 2024 2025, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट थीम्स हैं, इनको हम कोई बंदा इस्तेमाल नहीं कर रहा होता। अब जब भी हमने न्यू थीम को ऐड करना है, तो न्यू थीम को ऐड करने के लिए हम ऐड न्यू थीम के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक बहुत बड़ी लेआउट ओपन हो जाएगी यहाँ पे। अब यहाँ पे आपका ना नेट कनेक्ट होना चाहिए। मैंने अभी नेट को डिस्कनेक्ट कर दिया था, अगेन कनेक्ट करता हूँ। क्योंकि जब लोकल होस्ट पे काम कर रहे होते हैं तो आपका नेट अगर पहले ज़्यादा स्पीड दे रहा था, तो जैसे लोकल होस्ट पे कनेक्ट होता है तो आपका नेट भी स्लो हो जाता है। लोकल होस्ट नेट जब चल रहा हो तो ये स्लो वर्क करता है। इस वजह से मैंने नेट को डिस्कनेक्ट कर दिया था, अब अगेन मैंने कनेक्ट किया है। अब इसको मैं रीलोड करता हूँ यहाँ पे। अब थीम के अंदर आपके पास डिफरेंट किस्म की थीम्स आ रही होंगी। यहाँ पे मेरे पास मतलब हज़ारों की लिस्ट है। ये देखिए, मेरे पास आ गई, एस्ट्रा आ गई, इसके अलावा ये हेलो थीम ये हमारे एलिमेंटर पेज बिल्डर की है, इसके अलावा ओशन डब्ल्यूपी, कैडिसन, और इसके अलावा ये 2020 2017, ये भी बहुत पुरानी थीम है। इसके अलावा ये वाली थीम आपके पास आ रही है। इसके अलावा डिफरेंट किस्म की थीम्स हैं, ये आपके इनो वन शॉप, और इसके अलावा आपके पास मतलब नीचे आप आते जाओ तो इतनी ज़्यादा आपके पास थीम्स हैं कि आप सोच नहीं सकते। आप इनमें से कोई भी अपने वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल और एक्टिव कर सकते हो। हम इंस्टॉल करते हैं आस्ट्रा को, क्योंकि हमने मोस्ट ऑफ द टाइम काम करता होता है आस्ट्रा के साथ। जो मेरा पर्सनली यकीन है कि अगर आप आस्ट्रा को अच्छे से सीख लेते हो तो आप ऑलमोस्ट हर तरह का प्रोजेक्ट बना सकते हो। सम टाइम क्या होता है कि हमारे पास लोकल क्लाइंट्स होते हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो एक महंगी थीम अफोर्ड कर सकें, और वो उस तरह के जो डिज़ाइनिंग स्किल्स हैं या उस तरह के जो डिज़ाइन हम ऐड कर सकें। लेकिन अगर आपका एलिमेंटर पे कंट्रोल अच्छा है, थोड़ी बहुत अगर आपको कोडिंग आती है, तो आप आस्ट्रा के साथ हर तरह की वेबसाइट बना सकते हो, और इसके प्री मेड टेम्पलेट्स हैं, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। आस्ट्रा में फ्री में रेडीमेड वेबसाइट्स देते हैं, पूरी बनी बनाई, तो हम उन बनी बनाई वेबसाइट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस हैं, डिफरेंट किस्म के फीचर्स हैं, वो हम सारे इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये थीम हमारा अब ये थीम हमारे पास इंस्टॉल हो गई, उसके बाद हमने एक्टिवेट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है और हमारी थीम एक्टिव हो जाएगी। और सेम तरह की फंक्शनैलिटी आप हर थीम के ऊपर लगाते हो। अगर आप किसी और थीम के ऊपर आओगे, जिस तरह से मेरे पास ये नीचे थीम आ रही है, ओशन डब्ल्यूपी, तो इसके ऊपर भी आप पहले इंस्टॉल करोगे। जब इंस्टॉल हो जाएगी फिर आपके पास यहाँ पे एक्टिवेट का बटन आ जाएगा, तो आपने उसके ऊपर क्लिक करना है, तो वो वाली थीम आपकी एक्टिव हो जाएगी और बाकी जो थीम्स होंगी वो डीएक्टिवेट हो जाएंगे। अब इसको हम रीलोड करेंगे। अब यहाँ पे इसके नेविगेशन का जो डिज़ाइन है, पेज का डिज़ाइन है, वो सारा चेंज हो जाएगा। देखो, अब इसका होम पेज और स्टाइल से आ गया, पहले और स्टाइल से आ रहा था। अब देखो, आ रही समझ? अब अगर हम आएँगे इसके पेजेज़ के अंदर, अब पेजेज़ के अंदर बहुत ज़्यादा ऑप्शंस ऐड होंगे, जो हमने पहले देखे ही नहीं थे, जो नॉर्मल थीम थी उसके अंदर, और वो आपका मकसद भी नहीं था, क्योंकि हम डिफरेंट थीम के साथ डिफरेंट ऑप्शंस देखते हैं। अब देखो, यहाँ पे ब्लॉक्स के अंदर आएँगे और इसको हम एक दफ़ा व्यू ऑटो सेव के ऊपर क्लिक कर देते हैं, ताकि हमारे पास एक दफ़ा सही से पेज रीलोड हो जाए यहाँ पे। और बल्कि हम यहाँ पे एक ना पेज ही न्यू क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा-सा इश्यू आ रहा है पेज के अंदर।
क्योंकि हमारा प्रीवियस थीम के साथ ऐड हुआ है। तो हम यहाँ पे एक न्यू पेज ऐड करते हैं जिसके अंदर हमारे पास सारे इसके ऑप्शंस आते होंगे। अब देखो, अब यहाँ पर हम अपने न्यू पेज का टाइटल दे सकते हैं। जिस तरह से मैं इसका टाइटल दे देता हूँ होम टू। होम टू दिया। अब उसके बाद हमारे पास ये आ गए हमारे पेजेस, और ये हमारे पास ऊपर बटन आ रहा है आफ्टर सेटिंग का, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये आपके पास इस पेज की सारी सेटिंग ओपन कर देगा। आपको नॉर्मल विड्थ चाहिए, आपको फुल विड्थ चाहिए, आपको नैरो वाला कंटेनर चाहिए, जो भी आपको चाहिए। मैं फुल विड्थ को सिलेक्ट करता हूँ, फिर इसके अंदर मैंने एक इमेज लगा देता हूँ। तो यहाँ से मैं अपलोड करूँगा एक इमेज, और मैं यहाँ पे कौन सी लेते हैं, ये रिएक्ट वाला थंबनेल में लगा देता हूँ यहाँ पे। अब ये मेरा फुल विड्थ पे लग जाएगा। अब जैसे इसको मैं यहाँ पे पब्लिश करके सेव करूँगा, यहाँ पे पब्लिश किया, तो अब ये जो पेज है ये फुल मेरा वेब आज आ रहा होगा पेज के ऊपर। यहाँ से मैं व्यू पेज के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये देखिए, ये मेरा फुल पेज के ऊपर आ रहा है यहाँ पे। और मैं इसको जूम थोड़ा सा ज़्यादा किया हुआ है, तो मैं इसको रीसेट कर देता हूँ 100%। अब देखो, ठीक है। अब चूँकि इस इमेज की जो विड्थ है वो ज़्यादा हमारे पास, इस वजह से थोड़ा-सा हमारे पास इसकी जो लेआउट है उस तरह से आ रही है, ठीक है। अब ये हमारे पास पूरी इमेज लग गई यहाँ पे। अब इसकी यहाँ पे हम सेटिंग कर सकते हैं, इसका डिज़ाइन लगाना चाहें, जो भी हम लगाना चाहें वो सारा इसके अंदर हम कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे इसकी सेटिंग अनबॉक्स, बॉक्स, साइड बार हम यहाँ पे इसको लगा सकते हैं कि कौन-सा साइड बार लगाओ, लेफ्ट से हो, राइट से हो। उसके बाद डिसेबल एलिमेंट्स, आप इसके अंदर हेडर डिसेबल करना चाहो, फुटर डिसेबल करना चाहो, डिसेबल बैनर एरिया करना चाहो, जो भी आप इसके अंदर ऑप्शन लगाना चाहो वो आप सारे लगा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से आप जो पेज है उसको क्रिएट कर सकते हो, और इस तरह से आप थीम को इंस्टॉल कर सकते हो। अब ये होगी हमारी थीम की सेटिंग। अब आ जाते हैं हम वापस अपने पेज के अंदर, अपने डैशबोर्ड के अंदर, जहाँ पे हम अब प्लगइन्स और बाकी जो ऑप्शंस हैं उनको हम एक्सप्लोर करते हैं। क्योंकि अभी हम सारा जस्ट इसका ओवरव्यू ले रहे हैं, थीम कैसे इंस्टॉल करनी है, प्लगइन किस तरह से इंस्टॉल करना है। अब आगे चल के हम जब पूरी वेबसाइट बनाएंगे तब आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे आपके जो जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका आपको आंसर मिल जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं प्लगइन्स। प्लगइन का मतलब होता है फंक्शनैलिटी। अब जिस तरह से आपकी नॉर्मल वेबसाइट है, आप उसके अंदर एक ई-कॉमर्स फंक्शनैलिटी लगाना चाहते हो। ई-कॉमर्स का मतलब है कि लोग उसके ऊपर आके शॉपिंग कर सकें। तो यहाँ पे आप ऐड न्यू प्लगइन करोगे, और ऐड न्यू प्लगइन करने के बाद आपका जो शॉपिंग कार्ट है वो इसके अंदर इनेबल हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप स्लाइडर लगाना चाहते हो, जिस तरह से हम वेबसाइट के ऊपर लगाते हैं, तो आपको यहाँ पे स्लाइडर भी मिल जाएँगे। सिंपली आपने प्लगइन में आना है और ऐड न्यू प्लगइन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब प्लगइन या थीम दोनों को ना इंस्टॉल करने के सेम 2 तरीके हैं हमारे पास, जो नॉर्मली यूज़ होते हैं। सबसे पहला है कि हम डाउनलोड करके और यहाँ पे अपलोड कर दें, और दूसरा तरीका हमारे पास होता है कि ऑनलाइन हमारे पास यहाँ पे ये सारे प्लगइन्स हैं, जिनको हम यहीं से एक्टिवेट कर दें। अब जिस तरह से ये मेरे पास क्लासिक विजेट, गुटनबर्ग, हेल्थ चेकर, परफॉर्मेंस, पीबी प्रेस, रोल बैक, बड्डी प्रेस, और इस तरह के डिफरेंट किस्म के हमारे पास प्लगइन्स आ रहे हैं। यहाँ पे आप पॉपुलर चेक कर सकते हो कि कौन से प्लगइन हमारे पास ज़्यादा पॉपुलर हैं, जो आज के टाइम पे मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ हो रहे हैं। और उसके बाद रिकमेंडेड में आपके रिकमेंडेड आ जाएँगे, फेवरेट के अंदर वो होंगे जो प्लगइन आपने पसंद किए हैं, आपने उनको फेवरेट के अंदर डाला है। अब रिकमेंडेड के अंदर, पॉपुलर के अंदर क्या है, सबसे पहले हमारे पास एलिमेंटर वेबसाइट पेज बिल्डर, उसके बाद हमारे पास है योस्ट एसईओ, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, वूकॉमर्स, और इस तरह के डिफरेंट किस्म के प्लगइन्स हैं। जब हम आगे चल के वेबसाइट को क्रिएट करेंगे तो हम स्टार्ट करेंगे विद एलिमेंटर, उसके बाद कॉन्टैक्ट फॉर्म को भी देखेंगे, योस्ट एसईओ को भी सीखेंगे, और वूकॉमर्स को भी हम इन डेप्थ जाके सीखेंगे। इसके अलावा आगे चल के जब हम न्यू वीडियोज़ बनाएँगे उसके अंदर हम माइग्रेशन के ऊपर वीडियो बनाएँगे, सिंपल एसएसएल सर्टिफिकेट कैसे ऐड करते हैं वो भी, और इसके अंदर यूज़ डुप्लीकेट पोस्ट, और इस तरह से वर्डप्रेस इंपोर्टर, इस तरह से आप पूरी वेबसाइट को किस तरह से इंपोर्ट कर सकते हो। और ये डिफरेंट किस्म के आपके पास जो प्लगइन्स है वो आ रहे हैं, हम इन सब को बारी-बारी एक्सप्लोर करेंगे। सेम इस तरह से स्टार्टर टेम्पलेट, आपके पास बने बनाए टेम्पलेट किस तरह से आ जाएँ वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पे आप डब्ल्यूपी हाइड लॉगिन, जिस तरह से आप डब्ल्यूपी डैश एडमिन लिखते हो ना और आपके पास लॉगिन फॉर्म आता है, उसको आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। स्पीड ऑप्टिमाइज़र, आप अपनी वेबसाइट की स्पीड बढ़ा सकते हो। इसके अलावा लोको ट्रांसलेटर, आप अपनी वेबसाइट के अंदर जो ट्रांसलेटर ऐड करना चाहो वो भी आप कर सकते हो। और ये आपके पास कितने प्लगइन्स हैं, ये आपके पास ऑलमोस्ट आज के टाइम में 54,605, मतलब 54,605 प्लगइन आपके आज के टाइम पे मौजूद हैं। और जब आप लोग इसको 10 दिन बाद 15 दिन बाद
या महीने बाद देख रहे होगे तो यहाँ पे इसकी तादाद बढ़ी हुई होगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे हर प्लगइन को नहीं सीखते, सब सिर्फ अपने जो रिक्वायर प्लगइन है उनको आपने सीखना है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी कि प्लगइन जो है उनको हमने किस तरह से इंस्टॉल करना है। अभी आप इंस्टॉल ना करो, आगे चल के हम प्लगइन इंस्टॉल करके और प्रॉपर वे के अंदर पूरे जो प्रोजेक्ट है वो बनाने वाले हैं। उसके बाद यूज़र आ गया, यूज़र के अंदर आपके पास यूज़र की डिटेल, जिस तरह से आपके पास यूज़र एक एडमिन है, जहाँ पे आप एक ऐड न्यू यूज़र करते हो, यहाँ पे आप अपने जो यूज़र है उसका रोल डिफाइन कर सकते हो। सिंपली आप यहाँ पे आओगे, सामने आपके पास कंट्रीब्यूटर है, ऑथर है, एडिटर है, एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर होता है एडमिन, जिसके पास सारे रोल होते हैं। एडिटर सिर्फ आपकी एडिटिंग कर सकता है, आपकी जो डिटेल्स हैं उनको नहीं चेंज कर सकता। सेम इस तरह से ऑथर है तो उसके भी एक स्पेसिफिक रोल है, और उसके बाद कंट्रीब्यूटर है तो उसके भी एक स्पेसिफिक रोल है। जिस तरह से आप फेसबुक पेज बनाते हो तो उसके अंदर आप डिफरेंट किस्म के रोल देते हो, तो सेम आप वेबसाइट के अंदर भी डिफरेंट किस्म के रोल्स दे सकते हो। जिस तरह से अगर मेरी एक ई कॉमर्स वेबसाइट है तो वहाँ पे मुझे ऑथर भी चाहिए, एडिटर भी चाहिए, मैंने बंदे जॉब पे रखे हुए हैं, तो मैं उनको अलग अलग रोल दे के उनको यहाँ पे एज अ यूज़र ऐड करके तो वो उनको मैं अलग अलग रोल दे सकता हूँ, ताकि मेरी एडमिनशिप भी मेरे पास रहे और वो लोग भी मेरी वेबसाइट के ऊपर काम कर सके। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रोफाइल वाला ऑप्शन। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हो तो प्रोफाइल के ऊपर आपके पास इसकी थीम आ गई। जिस तरह से अगर आप इसको लाइट रखना चाहते हो, मॉडरेट रखना चाहते हो, ब्लू रखना चाहते हो, और इसको आप अलग से कोई और कलर देना चाहते हो, मिडनाइट, और ये डिफरेंट किस्म के आपके पास ऑप्शंस हैं। तो मैं मोस्टली डिफ़ॉल्ट ही रखता हूँ, आप इसको चेंज करना चाहो तो आप चेंज कर सकते हो। फिर उसके बाद विजुअल एडिटर, आप इसको विजुअल जो एडिटर है इसकी मदद से आप एडिट करते हो, उसको आप डिसेबल कर सकते हो। सिंटैक्स हाइलाइट, इसको भी आप डिसेबल कर सकते हो, लेकिन इसको करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद साइड लैंग्वेज, यहाँ पे आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज दे सकते हो। जिस तरह से आप चाहते, अगर आपकी वेबसाइट अरेबिक के अंदर है तो आप यहाँ पे अरेबिक दे दो, अगर आपकी उर्दू के अंदर है तो उर्दू के अंदर दे दो, लेकिन मैं मोस्टली इसको डिफ़ॉल्ट रखता हूँ। डिफ़ॉल्ट से क्या है कि आपको ये सारे ऑप्शन ये आपको समझ आ रहे होते हैं, लेकिन अगर आप इसको उर्दू कर दोगे, इसके अलावा कोई और कर दोगे तो आपको समझ भी नहीं आनी। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं टूल्स। अब टूल्स के ऊपर अगर हम आ जाएँ तो यहाँ पे हमारे पास आता है अवेलेबल टूल, यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट से क्या है, जिस तरह से अगर आप अपनी वेबसाइट की जो पोस्ट है किसी और वेबसाइट के लिए एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करोगे और आप अपना डाटा दूसरी वेबसाइट के लिए एक्सपोर्ट कर सकते हो। इंपोर्ट करोगे तो वहाँ से जो डाटा वो आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। एक्सपोर्ट पर्सनल डाटा, अरेज पर्सनल डाटा, ये सारे डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस हैं। इनको आपने नहीं छेड़ना क्योंकि ये थोड़े से एडवांस हैं और आपको ये समझ नहीं आनी। उसके बाद आ जाओ सेटिंग के अंदर। अब सेटिंग वाला ऑप्शन समझना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। अब सबसे पहले इसके अंदर आ जाता है जर्नल। जर्नल के अंदर आपके पास आती है आपकी साइट का टाइटल। साइट टाइटल का मतलब है कि ये वाला, जिस जहाँ पे आपको क्रिएटिव बाबर नज़र आ रहा है। उसके बाद टैगलाइन इसके नीचे शो होती है हमारे पास। साइड आइकन, जिस तरह से ये आपको ज़ैम्प आइकन नज़र आ रहा है ना, अगर आप यहाँ से इसका आइकन चेंज करोगे तो आप वहाँ पे अपने आइकन को देख सकोगे। उसके बाद आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट का एड्रेस, जो भी आपका डोमेन नेम होगा, जो आपका एड्रेस होगा वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक हो गया? आप इसको अपडेट भी कर सकते हो, चेंज भी करवा सकते हो, लेकिन अभी आप इसको नहीं कर रहे हैं। उसके बाद अ, ईमेल एड्रेस एडमिन का वो आप यहाँ पे दे सकते हो। उसके बाद मेंबरशिप, अगर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर साइन अप अलाउ करते हो, आप कहते हो कि लोग आके अकाउंट बना सकें, तो आप यहाँ पे एनीवन कैन रजिस्टर, इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हो। और जो बंदा सब्सक्राइब करे उसका जो डिफ़ॉल्ट रोल है वो सब्सक्राइबर हो, कंट्रीब्यूटर हो, ऑथर हो, एडिटर हो, वो क्या हो, आप यहाँ पे इसको दे सकते हो। लेकिन इसको आप एज़ इट इज़ रहने दो। जब आप मेंबरशिप अलाउ कर रहे होगे देन आप इस बटन को चेक कीजिएगा, अभी करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद टाइम फॉर्मेट आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। वीक स्टार्ट आप मंडे से करवा सकते हो, संडे से करवा सकते हो, जो आपका दिल करे। उसके बाद हमारे पास रहता है राइटिंग ऑप्शन। अब राइटिंग के अंदर क्या है कि आप यहाँ पे अपना मेल सर्वर दे सकते हो, लेकिन अभी हम उसको भी नहीं दे रहे, क्योंकि मेल सर्वर हम तब देते हैं जब हम अपने मेल अकाउंट के ऊपर ईमेल या ऑर्डर वगैरह रिसीव करना चाहें। तो अभी मैं इसके अंदर ये चीज़ नहीं दे रहा, तो ये भी थोड़े से एडवांस में आ जाते हैं। जब हम मेलिंग के साथ काम कर रहे होंगे तब आपको मैं मेल सर्वर भी समझाऊंगा, और लॉगिन जो ईमेल है वो भी आपको समझाऊंगा, किस तरह से उसका पासवर्ड देना है, किस तरह से आप अपनी आईडी को यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। उसके बाद रीडिंग, तो रीडिंग के अंदर भी आपके पास अपनी आपकी वेबसाइट की डिटेल्स हैं, जिसके अंदर आप सबसे पहले अपना होम पेज डिसाइड कर सकते हो। अब बाय डिफ़ॉल्ट आपका होम पेज यहाँ पे नहीं होता, जो लेटेस्ट पोस्ट वाला पेज होता है वही आपका होम पेज होता है। लेकिन आप यहाँ पे स्टैटिक पेज को सिलेक्ट करके, जिस तरह से हमने होम पेज 1 बनाया था या दूसरा 2 बनाया था, अब इसको असाइन करोगे
और पोस्ट के लिए पेज के लिए आप अलग से पोस्ट का पेज बनाओगे जिसके ऊपर आपने पोस्ट को डिस्प्ले करवाना है। तो उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट करके और आप इसको सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर दोगे। उसके बाद आप यहाँ पे इसको चेक कर सकते हो, डिस्करेजेस सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट। अगर आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट गूगल जो है वो एक्सेस ना कर सके तो आप इस बटन के ऊपर क्लिक कर दोगे और सेव चेंज कर दोगे, तो आपका ब्लॉग, आपकी वेबसाइट जो गूगल है वो कभी भी एक्सेस नहीं कर सकेगा। इसके अलावा जो बाकी सर्च इंजन है। उसके बाद हमारे पास जाती है डिस्कशन। अब जो डिस्कशन वाला टैब है इसके अंदर भी हमारे पास डिफरेंट किस्म के ऑप्शन हैं, जिस तरह से स्मॉल पोस्ट, इसके ऊपर अगर आप कमेंट अलाउ करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। कमेंट को पेजिनेशन के ऊपर लेके जाना चाहते हो वो आप कर सकते हो। कमेंट को मॉडरेट करना चाहते हो। और इसके अलावा आपके पास डिफरेंट किस्म के ऑप्शन है। अवतार चेंज करना चाहते हो, जो चीज़ें आप चेंज करना चाहते हो आप यहाँ पे चेंज करवा सकते हो, लेकिन इसको आप एज इट इज़ रहने दो। उसके बाद मीडिया के लिए आप अलग से सेटिंग यहाँ पे लगा सकते हो, जिसमें आप चाहते हो कि जो थंबनेल साइज़ है वो आपके पास मिनिमम 150 बाई 150 का हो। उसके बाद मीडियम साइज़ आपका 300 बाई 300, लार्ज साइज़ आपका 1024 और 1024 हो। ठीक है, हाइट विड्थ उसकी कितनी हो। अपलोडिंग फाइल आपके पास ऑर्गेनाइज बाई अपलोड इनटू मंथ एंड ईयर बेस्ड ऑन फोल्डर। आप यहाँ पे अपनी जो फाइल्स हैं उनके ऊपर फ़िल्टर वगैरह भी लगा सकते हो, साल का, 2 साल का, 3 मंथ का। उसके बाद परमालिंक होते हैं ये वाले लिंक्स जो आपके पास यहाँ पे डिस्प्ले होते हैं। अब यहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हो, आप इसको प्लेन टेक्स्ट रखना चाहो, डेट एंड टाइम रखना चाहो, और इसके अलावा आप इसके साथ मंथ एंड नेम प्रिंट करवाना चाहो, और पोस्ट नेम आपने उमूमन पोस्ट नेम के ऊपर रखना है। अब जिस तरह से मेरे पास पोस्ट की आईडी आ रही है, ठीक है, आप इसको जब पोस्ट नेम करोगे अमूमन हम इसको पोस्ट नेम के साथ रखते होते हैं। जब पोस्ट नेम के साथ रखेंगे तो हमारी वेबसाइट की एसईओ बेटर होती है। प्लेन इसको आपने नहीं रखना होता, ठीक है। पोस्ट नेम करके फिर आपने इसको सेव कर देना। उसके बाद कैटेगरी बेस, टैग बेस, और इसके अलावा आप बाकी तरह के इसके अंदर डिफरेंट किस्म के फ़िल्टर लगा सकते हो। ईयर आपके पास शो हो, मंथ शो हो, डे शो हो, क्या चीज़ शो हो, ठीक है। अब जैसे इसको मैं रीलोड करूँगा तो इसकी आईडी गायब हो जाएगी और इसका नेम मेरे पास यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। जिस तरह से अगर मैंने होम क्रिएट किया है, मेरे पास होम आ जाएगी, जिस तरह से ये होम 2 आ गया। अगर होम 1 होगा यहाँ पे तो होम 1 मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे। मतलब होम 1 नहीं, होम ही आएगा, होम 1 तो हमने नहीं दिया। ये देखिए होम आ गया और होम 2 आ गया। अब जो हमने पेज का नाम दिया था वो वाला नेम मेरे पास यहाँ पे आ गया, जस्ट पोस्ट नेम पे यहाँ पे क्लिक करने पे। और आपने इसी को रखना होता है, प्लेन को आपने नहीं रखना होता है। ठीक हो गया। अब आप इसकी भी आपको समझ आ गई कि परमालिंक किस तरह से काम करते हैं। फिर प्राइवेसी। अब प्राइवेसी के अंदर आपकी कुछ जो डिटेल्स हैं आप वो इसको दे सकते हो, मतलब प्राइवेसी पॉलिसी पेज आप दे सकते हो। ये अमूमन हम नहीं दे रहे होते हैं, लेकिन अगर आप एक ब्रांड चला रहे हो तो उसके लिए आपको एक प्राइवेसी पेज अलग से देना पड़ता है, ताकि आपकी कोई भी जो काम है वो अनऑथराइज्ड ना हो। और अगर कोई यूज़र आपके साथ कोई इस तरह की करता है तो आप उसके लिए एक सीरियस एक्शन ले सको। तो ये थी हमारे पास वर्डप्रेस की कंप्लीट डिस्कशन, जिसके अंदर मैंने आपको वर्डप्रेस के मुतल्लिक ऑलमोस्ट हर चीज़ बताई, पेजेस, कमेंट्स, टूल्स, इसके अलावा परमालिंक्स, राइटिंग, रीडिंग, डिस्कशन, जो फीचर्स इसके अंदर थे वो मैंने सारे आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब हम देखते हैं कि हम वेब वर्डप्रेस की मदद से एक कंप्लीट वेबसाइट किस तरह से बना सकते हैं। देखेंगे एलिमेंटर। दोस्तों एलिमेंटर एक पेज बिल्डर है जो वर्डप्रेस के अंदर वेबसाइट की डिज़ाइन बनाने में हेल्प करता है। आपने वेबसाइट के अंदर कोई भी स्लाइडर लगाना है, टेक्स्ट लगाना है, इमेज लगानी है, आपने पोर्टफोलियो सेक्शन ऐड करना है, या किसी भी तरह का कम्प्लेक्स डिज़ाइन जो आप वेबसाइट के ऊपर देखते हो वो आपने बनाना है, तो वर्डप्रेस के अंदर आप एलिमेंटर के साथ बना सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत से पेज बिल्डर हैं, लेकिन एलिमेंटर सबसे आसान है। तो आपने सिंपली आ जाना है अपने डैशबोर्ड के अंदर। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा प्लगइन, आपने प्लगइन्स के ऊपर जाके इस तरह से ना आपके पास आ रहा होगा प्लगइन्स, यहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हो। अदरवाइज आप डैशबोर्ड के ऊपर चले जाओ। मैंने इसको ऑलरेडी यहाँ पे इसलिए ओपन करके रखा हुआ है क्योंकि ये लोकल होस्ट है। लोकल होस्ट के ऊपर जब नेट साथ कनेक्ट हो तो इसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो होती है। इस वजह से मैंने अपना टाइम बचाने के लिए मैं डायरेक्ट इस पेज पे आ गया हूँ। जब आप डैशबोर्ड में आओगे ना तो आपके पास ये एक बटन नज़र आ रहा है प्लगइन, इसके ऊपर आप आओगे और यहाँ पे आपके पास सेकंड ऑप्शन है ऐड न्यू प्लगइन। आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो, यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो, और एक ऑप्शन मैंने आपको पहले भी बताया। फिर आपने आ जाना सर्च बॉक्स के अंदर और यहाँ पे आपने जस्ट लिख देना एलिमेंटर। एलिमेंटर जैसे लिखोगे तो आपके पास ये पहला आ जाएगा एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर डैश मोर देन
जस्ट आ पेज बिल्डर। तो ये सिर्फ पेज बिल्डर नहीं है, ये पेज बिल्डर से भी ज़्यादा है। तो आपने सिंपली यहाँ पे आपके पास बटन आ रहा होगा इंस्टॉल नाउ, जिस तरह से ये आपके पास बटन नज़र आ रहे हैं ना ये वाले, इंस्टॉल नाउ। आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो थोड़ी देर बाद ये आपका यहाँ पे बटन अब एक्टिवेट आ रहा है ना, तो ये आपका बटन बन जाएगा एक्टिवेट। जैसे एक्टिवेट आपके पास बटन आ जाए, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। विद इन 1 और 2 मिनट ये आपके पास एक्टिवेट हो जाएगा। जब एक्टिवेट हो गया, फिर आप उसके बाद इसके साथ जो डिज़ाइनिंग है वो स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसके साथ डिज़ाइनिंग किस तरह से करनी है, उसके लिए सिंपली आप यहाँ पे आ जाओगे पेजेस के अंदर। यहाँ पे आपने ऑलरेडी पेजेस क्रिएट किए हुए हैं। अगर तो जो आपके पहले पेजेस हैं ये वाले, अब जैसे ये एलिमेंटर इंस्टॉल होगा ना, तो आप ये वाले जो पेजेस हैं ये वाले, इनके साथ भी आप एडिट कर सकते हो, एडिट विद एलिमेंटर। अदरवाइज आप किसी भी पेज के ऊपर चले जाओ, जब ये आपके पास इंस्टॉल हो के यहाँ पे लिखा आ जाए, ये मतलब एक्टिवेट हो जाए, ये डीएक्टिवेट वाला ऑप्शन आ जाए, सेटिंग वाला ऑप्शन आ जाए और गेट एलिमेंटर वाला, गेट एलिमेंटर प्रो वाला, तो इसका मतलब है कि एलिमेंटर आपके पास इंस्टॉल हो गया है। आप यहाँ से भी इसके सेक्शंस क्रिएट कर सकते हो। अब अगर यहाँ पे आते हो तो इसके अंदर इसकी सेटिंग्स हैं, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर हम इसके साथ प्रॉपर जो स्टाइलिंग और डिज़ाइनिंग है वो स्टार्ट करते हैं। अब इसके अंदर ना काफ़ी चीज़ें हैं, मतलब यहाँ पे ना एलिमेंटर के अंदर आप इसके अंदर एक-एक चीज़ को कस्टमाइज़ कर सकते हो। आप इसकी मदद से एक थीम बना सकते हो। मतलब नॉर्मली जितने भी पेज बिल्डर होते हैं उनकी मदद से जस्ट हम पेज को डिज़ाइन करते हैं। लेकिन अगर आप एलिमेंटर में मास्टर बन जाते हो, तो आप इसके अंदर एक थीम भी डिज़ाइन कर सकते हो ड्रैग एंड ड्रॉप करके। उसके बाद आप आ जाओ अपने पेजेस वाले सेक्शन के अंदर, जहाँ पे आपके पास पेजेस हैं, तो आप के पास जो पहले से मौजूद हैं, चाहे उनको आप एडिट कर लो या यहाँ से ऐड न्यू पेज कर दो। तो मेरे पास जो पहले से पेज मौजूद हैं, ये होम वाला है, इसके ऊपर मैं एडिट बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये मेरे पास अगेन ओपन हो जाएगा एडिट के लिए। यहाँ पे जाके मैं अपने जो पेज है उसको एडिट कर सकता हूँ विद एलिमेंटर। अदरवाइज़ आप एलिमेंटर के अंदर यहाँ पे आके ना, यहाँ पे इसकी न्यू लेआउट्स जो हैं उनको भी एक्सप्लोर कर सकते हो। अब आगे चल के ये जितने भी इसके ये ऑप्शंस हैं, उन सब को भी हम एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन इसके अंदर मैं नहीं देख रहा। अब जैसे हमने इसको क्लिक किया, ये मेरे पास आ गया एडिट विद एलिमेंटर। और अगर आप इसको एडिट विद एलिमेंटर करना चाहो तो ठीक है, अदरवाइज़ आप नीचे इसको जो है ना एडिट भी कर सकते हो। इसके जो नीचे प्रीवियस सेक्शन है उनको मैं डिलीट कर देता हूँ, ताकि हमारे पास एक फ्रेश लुक का है। तो यहाँ से मैं इन सबको क्लिक करके डिलीट कर रहा हूँ। ये सारे जितने भी सेक्शन मेरे पास आ रहे हैं ना, इसको भी यहाँ से मैं डिलीट कर रहा हूँ और इसको भी डिलीट कर देते हैं। फिर नीचे ये हमारे पास ये वाला सेक्शन है, हम जैसे पूरे सेक्शन को उड़ाएँगे ना, तो फिर हमारा टाइम थोड़ा कम लगेगा। यहाँ पे ये हमारे पास क्लीन पेज आ गया। अब इसको यहाँ से सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम यहाँ पे डायरेक्टली एडिट विद एलिमेंटर के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही इसकी सेव कंप्लीट होगी, जैसे इसकी सेव कंप्लीट होगी, हमने क्लिक किया एडिट विद एलिमेंटर। तो एलिमेंटर पेज बिल्डर के साथ ये हमारे पास पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे हम इसको एक कंप्लीटली कस्टमाइजेबल एक पेज बना सकते हैं। ये आपकी फर्स्ट लुक आएगी, यहाँ पे नोटिफिकेशन, तो आप इसको या स्किप कर दो या लेट्स डू इट करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो। तो मैं इसको फिलहाल स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि एक-एक चीज़ मैं आपको सारी खुद से समझाऊँगा यहाँ पे। अब देखो दोस्तों, आप कोई भी वेबसाइट बनाते हो ना, अगर आप चाहे वर्डप्रेस के अंदर बना रहे हो, चाहे आप कोडिंग के साथ बना रहे हो, क्योंकि मैं बेसिकली कोडिंग वाला बंदा हूँ, ज़्यादा मेरा जो काम है वो कोडिंग के साथ रहता है, लेकिन वर्डप्रेस के अंदर भी मुझे काफ़ी महारत है। तो आप सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्स होते हो ना चीज़ों में, वो होते हैं आप लेआउट्स के अंदर, कि हम लेआउट्स किस तरह से बनाते हैं। तो वेबसाइट के अंदर लेआउट्स बनाने के आपके पास 2 मेथड्स होते हैं। एक तो सबसे पहले होता है कि आप इस्तेमाल करो फ्लेक्स बॉक्स का, दूसरा हमारे पास होता है ग्रिड सिस्टम का। जो सबसे कॉम्प्लेक्स लेआउट्स बनती हैं, वो बनती हैं ग्रिड सिस्टम के अंदर, और जो सिंपल आम डिज़ाइन की जो वेबसाइट्स होती हैं या लेआउट्स होती हैं, वो आपकी फ्लेक्स बॉक्स की मदद से बन जाती हैं। वर्डप्रेस के अंदर हमारे पास दोनों ऑप्शंस हैं। हम इसके अंदर फ्लेक्स बॉक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इसके अंदर ग्रिड सिस्टम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जब भी आप एलिमेंटर के अंदर कोई भी पेज ओपन करोगे ना, तो ये इसकी कुछ सेटिंग्स हैं। सबसे पहले इसकी सेटिंग्स मैं आपको बताता हूँ, फिर हम इसके साथ जो एलिमेंट्स हैं उनको इस्तेमाल सीखते हैं। सबसे टॉप नंबर पे ये आपके पास आ जाती है एलिमेंटर की सेटिंग, जिसके अंदर थीम बिल्डर, हिस्ट्री, मतलब आपने जो काम किया, यूज़र प्रेफ़रेंस, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, या आप अपनी कस्टम भी फिक्स कर सकते हो और ऑलरेडी इनकी भी दी होती हैं। फिर हमारे पास आ जाती है ये साइट सेटिंग्स। इसके अंदर भी सेम आप जो साइट है उसकी आप सेटिंग कर सकते हो। साइट सेटिंग का मतलब है कि आप इसके अंदर ग्लोबल कलर, ग्लोबल फ़ॉन्ट। अब ग्लोबल कलर और ग्लोबल फ़ॉन्ट्स क्या हैं? आप अपनी वेबसाइट के अंदर एक सेम तरह का कलर स्कीम इस्तेमाल करते हो, सेम तरह की आप फ़ॉन्ट फैमिलीज़ इस्तेमाल करते हो, टाइपोग्राफ़ी, बटन के स्टाइल आपके सेम होते हैं। तो वो सारी जो सेटिंग्स हैं आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो।
जिसके अंदर आप ग्लोबल फ़ॉन्ट इस्तेमाल कर सकते हो कि आपको हर दफ़ा किसी भी टेक्स्ट के ऊपर जाके मैनुअली फ़ॉन्ट अप्लाई ना करना पड़े। और अगर आपने कर दिए हैं, तो आपको अपनी पूरी वेबसाइट के ऊपर फ़ॉन्ट चेंज करना पड़ता है। तो जस्ट आप ग्लोबल फ़ॉन्ट के अंदर चेंज करोगे तो पूरी वेबसाइट के जो फ़ॉन्ट्स हैं, वो चेंज हो जाएँगे। सेम इस तरह से टाइपोग्राफ़ी है, बटन, इमेजेस, फॉर्म फ़ील्ड्स, साइट आइडेंटिटी, बैकग्राउंड, लेआउट, लाइट बॉक्स, पेज ट्रांजिशन, कस्टम सीएसएस, एडिशनल सेटिंग्स। इसमें से कुछ ऑप्शंस होंगे जब हम पेड एलिमेंटर लेंगे तब हमारे पास यूजेबल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। लेकिन फिलहाल आपने इसको छोड़ देना है। जस्ट आप एक दफ़ा इसको समझ लो कि इसके अंदर ये वाले ऑप्शंस हैं। यहाँ से हम क्रॉस करेंगे तो हम इसकी वापस अपनी पुरानी लेआउट्स पे आ जाएंगे। ये इसका स्ट्रक्चर है। अब स्ट्रक्चर का मतलब है, अक्सर जब आप आगे चल के कम्प्लेक्स काम कर रहे होगे ना, तो आपकी एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर आ जाएगी। फिर आपको पता नहीं चलेगा कि मैं किस लेयर के ऊपर हूँ। तो ये वाला स्ट्रक्चर आपको हेल्प करेगा कि आप किस लेआउट के ऊपर हैं। और ये आपको वैसे भी आप इसको अलग-अलग सेक्शन वाइज़ नाम दे सकते हो, ताकि आपको बाद में फाइंड करना आसान हो। फिर उसके बाद आ जाएँगे यहाँ पे होम के ऊपर, और होम के ऊपर ये सेटिंग है। आप इस सेटिंग ऊपर अगर क्लिक करोगे तो यहाँ से आप अपने पेज का स्टेटस चेंज कर सकते हो, जिस तरह से आप नॉर्मल वर्डप्रेस एडिट के अंदर आप करते हो। यहाँ से आप इसको ड्राफ्ट में डाल सकते हो, पेंडिंग में डाल सकते हो, प्राइवेट कर सकते हो। फिर उसके बाद आप यहाँ पे इसकी फीचर इमेज लगा सकते हो। सेम वैसे ही जैसे आप अगर यहाँ पे पेजेस के ऊपर आके एडिट के ऊपर क्लिक करके जो देखते हो ना, मतलब यहाँ वहाँ से आप फीचर इमेज चेंज करते हो। जिस तरह से अगर आपको मैं दिखाऊँ, ये वाला जिस मैं इसको एडिट कर रहा हूँ, तो इस एडिट बटन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। तो जो-जो चीज़ें आप वहाँ पे कर सकते थे, यहाँ पे इसके नॉर्मल एडिटिंग के अंदर, तो ये आपको वर्डप्रेस यहाँ पे भी अलाउ करता है। इसके अंदर कमेंट्स अलाउ करना चाहो, पेज की लेआउट आप एलिमेंटर कैनवास करना चाहो, फुल विड्थ करना चाहो, डिफ़ॉल्ट करना चाहो। समटाइम्स इस तरह से होता है कि आप जल्दी-जल्दी में एडिट बटन के ऊपर क्लिक करते हो और आप भूल जाते हो कि आपने एलिमेंटर फुल विड्थ करना था। तो आप यहाँ से सेटिंग के ऊपर आके यहाँ से आप इसको कर सकते हो। मैं यहाँ पे अब ये जैसे ओपन होता है, मैं ये भी आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये है ना आपको सेट फीचर इमेज, तो आप सेम ये सेट फीचर इमेज यहाँ से भी लगा सकते हो। फिर उसके बाद ये आपके पास आ रहा है इसका स्टेटस, तो आप इसका स्टेटस यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पे आ रही है टेम्पलेट की लेआउट्स, ये डिफ़ॉल्ट, और उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करोगे एलिमेंटर कैनवास, एलिमेंटर फुल विड्थ, तो वो सारी आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ से पेज लेआउट्स के ऊपर। ठीक हो गया। उसके बाद ये आपके पास आ रहा है स्टाइल। स्टाइल के अंदर आप इसके ऊपर मार्जिन इसको लगा सकते हो, पैडिंग लगा सकते हो, कलर लगा सकते हो। जिस तरह से अगर आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे भी आप इसको अपने जो पेज है आस्टर के ऊपर आओगे तो यहाँ पे इसको आप कलर वगैरह दे सकते हो। फिर आप इसकी सारी सेटिंग्स ओपन करोगे ना, इसके अंदर भी कलर का ऑप्शन है आई थिंक। इसके अंदर भी है कलर का ऑप्शन, और इसके ऊपर आप नेविगेशन वगैरह को भी इनेबल या डिसेबल कर सकते हो। डिफरेंट किस्म के आपको यहाँ पे भी ऑप्शंस आते हैं। ठीक हो गया। तो आप यहाँ पे आओ, अगर मिसाल के तौर पे आप आपका जो होम पेज है उसका आपने बैकग्राउंड कलर सिर्फ ब्लैक रखना है, तो यहाँ पे आप ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लोगे, तो अब जो चीज़ें ऐड करते जाओगे वो इसके ऊपर ऐड होती जाएंगी, और इसका जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक रहेगा। बाय डिफ़ॉल्ट इसका वाइट ही होता है, तो इसको मैं वाइट ही रहने दूंगा। फिर यहाँ पे इसको पैडिंग बाय डिफ़ॉल्ट आप लगा सकते हो, मार्जिन लगा सकते हो। बैकग्राउंड के ऊपर अगर आपको इमेज लगाना चाहो तो आप इमेज भी लगा सकते हो। ये एडवांस वाला टैब आप जो मेटा आवर कस्टम CSS, इसके अंदर क्या है कि आप अपनी कस्टम CSS ऐड करते हो। ये वैसे भी कोडिंग वाले बंदों के लिए है, और ये हमारा जो पेड प्लगइन है, पेड एलिमेंटर, उसके अंदर ऑप्शन है, तो हम इसको यूज़ नहीं कर रहे। हमने सिर्फ फ्री वाले अभी यूज़ करने हैं, बाद में आगे चल के हम पेड वाले भी यूज़ करेंगे। ये हमारे पास होगी पेज सेटिंग। फिर उसके बाद ये हमारे पास आ गई मोबाइल को रिस्पॉन्सिव चेक करने के लिए। अगर आप टैबलेट के लिए डिज़ाइन कर रहे हो, आप यहाँ पे कर सकते हो। अब नॉर्मल आप जब वेबसाइट डिज़ाइन करते हो ना, तो आज के टाइम में वेबसाइट रिस्पॉन्सिव ना हो, तो क्लाइंट राज़ी नहीं होता, तो आपने वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करना होता है। तो वर्डप्रेस के अंदर ये बड़ा प्यारा फीचर है एलिमेंटर के साथ, कि आप यहाँ पे डेस्कटॉप के लिए डिज़ाइन कर रहे हो। जिस तरह से मैं यहाँ पे अगर कोई हेडिंग लेता हूँ, यहाँ पे मैं आपको एक हेडिंग लगा के दिखाता हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे इसको डिफरेंट किस्म की स्टाइलिंग दे सकता हूँ। मैं इसको टाइपोग्राफी इसकी मैं कर देता हूँ ज़्यादा, कि यहाँ पे जब मैं आऊँ डेस्कटॉप के ऊपर तो मेरा फ़ॉन्ट जो इतना ज़्यादा हो, लेकिन जैसे आ जाऊँ मैं मोबाइल व्यू के ऊपर, यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट साइज़ मैं कम कर सकता हूँ। ये टैबलेट व्यू है, ऐसे मोबाइल व्यू नहीं है, तो यहाँ से इसका मैं फ़ॉन्ट साइज़ कम कर सकता हूँ। और जैसे भी मैं मोबाइल के ऊपर आऊँ तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है मज़ीद मैं कम कर सकता हूँ। मतलब मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ डिफरेंट किस्म पे। अब देखो, जो बंदा मोबाइल के ऊपर ओपन करेगा उसको टेक्स्ट इतना सा नज़र आएगा, जो टैबलेट पे आएगा उसको इतना टेक्स्ट नज़र आएगा, और जो बंदा पीसी पे ओपन करेगा उसको इस तरह से टेक्स्ट नज़र आएगा। तो सेम ये हम इमेजेस के लिए, स्लाइडर के लिए, और भी जितनी चीज़ें हैं उन सब के लिए हम इसको डिज़ाइन करते हैं। आई होप आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। फिर उसके बाद ये हमारे पास चेकलिस्ट हैं, और व्हाट्स न्यू, अगर कोई न्यू अपडेट आती है तो आपको यहाँ पे आती है।
यहाँ पे फाइंडर के अंदर आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। अगर आप किसी एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर स्विच करना चाहते हो तो आप यहाँ पे स्विच कर सकते हो। फिर उसके बाद ये आपके पास बटन है पेज प्रीव्यू चेंजेस का, आप इसके अंदर इसका प्रीव्यू हाइड कर सकते हो या इसको आप आगे देख सकते हो। अभी नॉर्मली क्या होता है कि आप यहाँ पे सेटिंग कर रहे हो, आपको नहीं पता कि आपने क्या जो चीज़ें की हैं आपको कैसी नज़र आ रही हैं, तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करोगे आई बटन के ऊपर, प्रीव्यू के ऊपर की जो चीज़ें आपने चेंज की है आपको यहाँ पे इसकी अपडेट नज़र आएगी। अगर आपके पास 2 कंप्यूटर हैं और आप एक प्रॉपर डोमेन के ऊपर काम कर रहे हो, जिस तरह से मैं अक्सर करता हूँ, मैं इसको कॉपी करके दूसरे कंप्यूटर पे ओपन कर लेता हूँ, इधर से एडिटिंग करता हूँ और दूसरे कंप्यूटर पे मुझे इसका प्रीव्यू नज़र आता है। ठीक हो गया। अब ये होगी इसकी बेसिक सेटिंग। फिर उसके बाद हमारे पास हो गया पब्लिश, जो भी आपने डिज़ाइनिंग कर ली, जैसे आप पब्लिश बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास इम्प्लीमेंट होंगी, अदरवाइज़ इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो ये थी सबसे पहले हमारे पास एलिमेंटर आपका जो पेज बिल्डर है इसका होम पेज। और जितने भी इसके फीचर्स हैं ऑलमोस्ट मैंने आपको सारे बता दिए, जो इसकी सेटिंग्स वगैरह। अब आते हैं हम इसके ऊपर। अब सबसे पहले ये आपको टाइटल नज़र आ रहा है पेज का। अब इस पेज के टाइटल को हाइड करने के लिए आप इसके ऊपर बटन के ऊपर क्लिक करोगे और यहाँ पे आपके पास लिखा आ रहा है हाइड टाइटल। आप इसके ऊपर क्लिक करो, ये टाइटल आपके पास हाइड हो जाएगा। जैसे हाइड होगा आप इसको यहाँ से पब्लिश करोगे तो आपका जहाँ पे आपने प्रीव्यू ओपन किया था, जैसे इधर अपडेट इसकी कंप्लीट होनी है उसी के साथ ही आपके पास यहाँ पे ये अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे इसका जो टाइटल है हमारे पास गायब हो जाएगा। देखो यहाँ पे गायब हो गया। ठीक हो गया। अब आते हैं हम इस प्लस बटन के ऊपर। अब ये जो प्लस बटन है ये आपके पास कंटेनर ऐड करने में हेल्प करता है। सबसे पहले नंबर पे फ्लेक्स बॉक्स और सेकंड नंबर पे ग्रिड। अब फ्लेक्स बॉक्स के ऊपर क्या आए तो ये हमारे पास डिफरेंट किस्म की लेआउट देता है। आपको 1 कॉलम चाहिए, 2 कॉलम चाहिए, 1 कॉलम आपको छोटा और बड़ा कॉलम चाहिए, आपको 4 कॉलम चाहिए, आपको 3 कॉलम चाहिए, बीच वाला बड़ा होगा, साइड वाले छोटे होंगे। मतलब जिस तरह से ये आपको लेआउट नज़र आ रही है, इस तरह की आपको आपको कौन-सी लेआउट चाहिए, तो आप इनमें से अपनी ज़रूरत के मुताबिक कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। फिर हमारे पास आ जाता है इसके साथ ये ग्रिड सिस्टम। ग्रिड सिस्टम के अंदर भी हमारे पास डिफरेंट किस्म की लेआउट्स हैं, 2 हैं, मतलब साइड बाय साइड 2 चाहिए आपको कॉलम। लेफ्ट टॉप और बॉटम आपको 2 चाहिए, 3 चाहिए, 3 इस तरह से चाहिए, 4 कॉलम इस तरह से चाहिए या 4 कॉलम इस तरह से चाहिए। हम इसको आगे चल के कस्टम भी कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से भी इसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें कितनी इसके अंदर लेआउट्स चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जाता है ये आपके पास ऐड टेम्पलेट। अब ऐड टेम्पलेट के अंदर कुछ रेडीमेड टेम्पलेट्स होते हैं, यहाँ पे आपके पास मैंने फ़िलहाल नेट डिस्कनेक्ट कर दिया है क्योंकि वो फिर स्पीड बहुत स्लो नहीं थी। यहाँ पे आपके पास बने-बनाए ब्लॉक्स, बने-बनाए पेज जो आप यहाँ पे बना के रखते हो, माई टेम्पलेट्स वो होंगे जो आप बनाओगे, ये ब्लॉक्स होंगे जो एलिमेंटर वाले हमें प्रोवाइड करेंगे। लेकिन हमें यहाँ पे इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इससे अच्छे हम खुद बना लेंगे। ठीक हो गया? फिर उसके बाद ये हमारे पास बटन है, इसको आप क्लिक करोगे तो ये आपके पास एआई इसके अंदर फीचर है। आप एआई की मदद से अपने जो टेम्पलेट्स हैं उनको डिज़ाइन कर सकते हो, तो मैं इसके अंदर एआई का इस्तेमाल कर नहीं रहा। अब आते हैं हम यहाँ पे, अब कोई भी चीज़ आपने ऐड करनी है, सबसे पहले हम यहाँ पे कोई ना कोई लेआउट लेते हैं, तो हम सबसे पहले ये टॉप की लेआउट लेंगे, ये हमारे पास आ गई लेआउट। अब कोई भी आप यहाँ पे लेआउट लोगे ना, तो यहाँ से आप इसको कंट्रोल करते हो। सबसे पहले आप इसकी विड्थ देते हो, ग्रिड आपको चाहिए, फ्लेक्स बॉक्स चाहिए, आप यहाँ पे भी इसको कंट्रोल कर सकते हो। विड्थ आपको इसकी कितनी चाहिए, 100% चाहिए, ये पिक्सल के अंदर है, कितने पिक्सल चाहिए, परसेंटेज के अंदर चाहिए, मैं इसको 100% कर देता हूँ। ठीक है, 100% इसकी विड्थ हो। आप इसको चेंज करना चाहो चेंज कर सकते हो। फिर इसकी मिनिमम हाइट वो आप यहाँ पे दे सकते हो, आपको कितनी इसकी हाइट चाहिए। फिर उसके बाद डायरेक्शन, इसके अंदर अगर आपकी आइटम्स हैं तो किस डायरेक्शन के अंदर मूव करें वो आप कंट्रोल कर सकते हो। जस्टिफाई कंटेंट आप यहाँ पे इसका चेंज कर सकते हो। मैं इसके अंदर कुछ ना कुछ लगाता हूँ, फिर आपको नज़र आएगा। यहाँ पे आप स्टाइल पे आओगे, स्टाइल में आने के बाद आप इसके ऊपर यहाँ पे कलर सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे इसको ब्लैक कलर लगाते हो, ग्रीन लगाते हो, कुछ भी लगाते हो, आप यहाँ से लगा सकते हो। यहाँ पे, यहाँ से आप इसको ग्रेडियंट कलर लगा सकते हो, यहाँ पे बैकग्राउंड के ऊपर वीडियो लगा सकते हो और यहाँ पे आप स्लाइड शो इमेजेस लगाते हो। अगर आप मल्टीपल इमेजेस लगाना चाहो तो आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो मैं इसके अंदर फ़िलहाल जस्ट कलर लगा रहा हूँ, आगे चल के प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम इसके अंदर हर एक चीज़ लगाएँगे। ठीक हो गया? अब जैसे मैंने इसके अंदर ये लगाया, फिर इसके अंदर यहाँ पे क्लिक करके, बल्कि मैं अभी पहले आपको इसको थोड़ा-सा समझा दूँ, फिर बाद में हम बाकी चीज़ों को भी एक्सप्लोर करते हैं। उसके बाद बैकग्राउंड की ओवरले है हमारे पास। इसके ऊपर अगर आपकी ओवरले लगाना चाहते हो, जिस तरह से अक्सर आप इमेजेस देखते हो, इमेज के ऊपर हल्की सी ब्लैक कलर की, येलो कलर की, हमारी थीम की कलर की यहाँ पे लेआउट लगी होती है, ये देखें हम यहाँ पे इसके ऊपर ओवरले लगा सकते हैं। यहाँ से हम इसकी ओपेसिटी कंट्रोल कर सकते हैं। अब थोड़ी-सी हमें ये भी लेयर नज़र आएगी और हमारा जो बैकग्राउंड है वो भी नज़र आएगा। फिर उसके बाद हमारे पास बॉर्डर है, तो आप यहाँ पे इसको बॉर्डर दे सकते हो। आपको सॉलिड चाहिए, कितने पिक्सल चाहिए, लेफ्ट वाला कितने चाहिए, आप सारे यहाँ पे इसको दे सकते हो। फिर आपके पास बॉर्डर का कलर
आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे बॉर्डर एक साइड वाला चाहिए तो आप एक साइड वाला भी दे सकते हो। इसका यहाँ से लिंक ख़त्म करो और यहाँ पे इसको 6 लगा दो। अब लिंक आपका यहाँ से ख़त्म होगा। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करके रखोगे तो आप जो चीज़ अप्लाई करोगे वो सबको इक्वली प्रोवाइड होगी। लेकिन अगर आप किसी को इंडिविजुअली लगाना चाहते हो तो फिर आप यहाँ पे इसको लिंक ख़त्म करो। लिंक ख़त्म करने के बाद अगर आपको टॉप से 10 चाहिए, राइट से आपको 20 चाहिए, बॉटम से आपको 50 चाहिए और लेफ्ट से आपको यहाँ पे 80 चाहिए, तो आप इस तरह से इसके ऊपर डिफरेंट किस्म के बॉर्डर्स लगाते हो। ठीक हो गया, तो इस तरह से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। फिर बॉर्डर रेडियस का भी आपको पता है कि अगर हमने किसी चीज़ को राउंडेड करना तो आप यहाँ से करते हो, आप इसको यहाँ पे करते जाओ तो इसके जो बॉर्डर हैं आपको यहाँ पे राउंडेड नज़र आएंगे। आई होप आप यहाँ पे नज़र दौड़ा रहे हो। ये देखो इसके बॉर्डर आप किस तरह से राउंडेड हो गए, तो आप यहाँ पे इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो, तो आप यहाँ पे इस बॉर्डर रेडियस को भी कंट्रोल कर सकते हो। फिर उसके बाद शेप डाइवर, अगर आपको किसी शेप के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हो तो मैं यहाँ पे इसको शेप दे सकता हूँ। ये देखिए ये माउंटेन मेरे पास बन गई। ये बॉटम पे आपको चाहिए, टॉप पे चाहिए, वो आप इसके ऊपर सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको कहाँ पे चाहिए। यहाँ पे आप इसको दे सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अब जिस तरह से मुझे टॉप पे ये नहीं चाहिए तो टॉप पे ना मैं कर देता हूँ, लेकिन बॉटम पे मैं इसको यहाँ पे शेप प्रोवाइड कर देता हूँ माउंटेन वाली, तो बॉटम पे मेरे पास ये शेप बन जाएगी। अब इस शेप को मैं डिफरेंट किस्म का कलर लगाना चाहूँ, हाई लगाना चाहूँ, विड्थ लगाना चाहूँ, यहाँ पे इसका कलर अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करना चाहूँ, आप सारे फीचर यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये आपके पास हो गया। फिर उसके बाद जाएँगे एडवांस के अंदर। एडवांस के अंदर आप यहाँ पे इसको मार्जिन लगा सकते हो, पैडिंग लगा सकते हो, अलाइन आइटम। अब मार्जिन पैडिंग क्या होता है? मार्जिन आप इसको टॉप से नीचे लेके आना चाहते हो, आप ऊपर लेके जाना चाहते हो। इसके अलावा पैडिंग का मतलब होता है आप साइडों पे कितनी स्पेस छोड़ना चाहते हो, तो वो सारा आप यहाँ पे इसको दे सकते हो। अगर आप इसको प्रॉपर्ली एक-एक चीज़ को यहाँ पे यूज़ करोगे ना, फिर आपको यहाँ पे सही से नज़र आएगी कि मार्जिन क्या है, पैडिंग क्या है। फिर उसके बाद आप इसके अंदर अलाइन आइटम जो है वो चेक कर सकते हो कि स्टार्ट से हो, एंड से हो, किस तरह से हो। आप यहाँ पे इसका ऑर्डर दे सकते हो। फिर उसके बाद साइज़ इसका आप ग्रो कर सकते हो, श्रिंक कर सकते हो। पोज़ीशन आप इसको चेंज कर सकते हो। पोज़ीशन और जितनी ये सीएसएस जो आईडीज़ हैं, क्लासेस हैं, ये एडवांस फीचर्स हैं। तो इसके बाद ये इसके डिस्प्ले कंडीशन, फिर मोशन इफेक्ट के अंदर आप इसको यहाँ पे छोटी-मोटी एनिमेशन लगा सकते हो। ये देखो, ये आपके पास एनिमेट होके आएगा। यहाँ पे आप एनिमेशन इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। फिर उसके बाद ट्रांसफ़ॉर्म है तो आप इसको ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हो। मतलब अगर आप इसको यहाँ पे रोटेट करना चाहो तो आप रोटेट कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से। आप इसके ऊपर होवर इफेक्ट लगा सकते हो कि आपके वैसे तो रोटेट ना हो, लेकिन होवर करो तो ये आपके पास रोटेट हो। ये देखिए। इस तरह से आप डिफरेंट किस्म की इसके ऊपर फंक्शनैलिटी है वो लगा सकते हैं। ऑफसेट लगा सकते हैं, स्केल लगा सकते हैं, फ्लिपिंग लगा सकते हैं, हॉरिज़ॉन्टल, वर्टिकली। फिर उसके बाद रिस्पॉन्सिव, तो रिस्पॉन्सिव के ऊपर आप क्या है इसको हाइड कर सकते हो कि ये वाला एलिमेंट आपके पास डेस्कटॉप पे नज़र आए लेकिन मोबाइल पे नज़र ना आए। सेम इस तरह से टैबलेट पे आप कोई चीज़ शो करवाना चाहते हो। अब देखो मैं इसको यहाँ पे हाइड ऑन डेस्कटॉप करूँगा तो डेस्कटॉप के ऊपर मेरे पास ये हाइड हो जाएगा। ठीक हो गया? लेकिन जैसे मोबाइल व्यू पे आऊँगा तो मुझे नज़र आएगा, यहाँ पे भी मुझे नज़र आएगा, लेकिन कंप्यूटर के ऊपर मुझे नज़र नहीं आएगा। तो इस तरह से आप डिफरेंट एलिमेंट्स को हाइड कर सकते हो डेस्कटॉप के ऊपर, टैबलेट के ऊपर, मोबाइल फ़ोन, मतलब जिस तरह से आप इसको लगाना चाहो आप लगा सकते हो। फिर एट्रिब्यूट्स ये और कस्टम सीएसएस ये आपके एडवांस फीचर्स हैं। ठीक हो गया? तो ये हमारे पास है एक लेआउट की सेटिंग। अब ये लेआउट की सेटिंग आपको प्रॉपर इस तरह से शायद समझ ना आए। क्यों? क्योंकि इसको जब आप प्रैक्टिकली कर रहे होगे ना, तब आपको काफ़ी एरर्स आएँगे, चाहे मैं जितना मर्ज़ी समझा लूँ। लेकिन फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं एक-एक चीज़ समझाऊँ। ठीक हो गया? अब आते हैं हम यहाँ पे इसके एलिमेंट्स के ऊपर, कि फ्री वर्ज़न के अंदर हमारे पास क्या-क्या एलिमेंट्स हैं। अब इसके अंदर आपने कोई एलिमेंट लगाना है, आप इसके ऊपर क्लिक करो, ये आपके पास कंटेनर है, इसके अंदर आप कंटेनर लगाना चाहो, इसके अंदर आप अगेन ग्रेड लगाना चाहो, फिर उसके बाद बेसिक। बेसिक के अंदर आपके पास टाइटल लगाने के लिए सिंपली आप ड्रैग करोगे और यहाँ पे अपने टाइटल दोगे। मैं जिस तरह से कर देता हूँ, वेलकम टू क्रिएटिव बाबा। आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का कोई भी टेक्स्ट देना चाहो, यहाँ पे मैं लिंक लगाना चाहता हूँ, H1 H2 जो भी सिलेक्ट करना चाहूँ। फिर स्टाइल के अंदर आके अगर इसको मैं यहाँ पे अलाइन करना चाहता हूँ सेंटर के अंदर, तो सेंटर के अंदर कर दूँगा। फिर उसको टाइपोग्राफी, इसका फ़ॉन्ट साइज़ मैं कितना देना चाहता हूँ, वो इसको मैं कंट्रोल कर दूँगा। फिर उसके बाद टेक्स्ट स्ट्रोक का मतलब होता है कि इसका आप बॉर्डर कितना लगाना चाहते हो, मैं इसको बॉर्डर लगा सकता हूँ यहाँ पे। आपको शायद ब्लैक कलर का नज़र आ रहा होगा। फिर टेक्स्ट शैडो अब अगर इसको अप्लाई करना चाहूँ, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे इसका कलर दे सकता हूँ, कितना ट्रांसपेरेंट हो, वो भी मैं दे सकता हूँ। ठीक हो गया? यहाँ पे।
उसके बाद टेक्स्ट का कलर यहाँ पे मैं चेंज कर सकता हूँ, ब्लैक रखना है मुझे, वाइट रखना है, किस तरह का कलर रखना है, तो टेक्स्ट का कलर भी यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ। फिर यहाँ पे एडवांस में आएंगे, एडवांस के अंदर अगेन इसको मार्जिन में लगाना चाहूँ, मैं इसको चाहता हूँ टॉप से थोड़ा सा मेरे पास नीचे आ जाए, तो मैं यहाँ पे मार्जिन टॉप इसका बढ़ा दूंगा। मैं चाहता हूँ ये नीचे ऊपर चली जाए, तो मार्जिन बॉटम जो है वो इसका बढ़ा दूंगा। जिस तरह से हम मार्जिन लगाते हैं उस तरह से हम मार्जिन लगा देंगे। फिर पैडिंग मैं इसकी लगाना चाहूँ, यहाँ पैडिंग लगा सकता हूँ। विड्थ इसकी मैं फुल रखना चाहूँ, इसकी मैं यहाँ पे कस्टम करना चाहूँ, तो कस्टम इसकी जो विड्थ है वो भी मैं कंट्रोल कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं चाहता हूँ इतनी सी विड्थ के अंदर मुझे ये वेलकम टू क्रिएटिव वाबन नजर आए, तो यहाँ पे इसको मैं कस्टम विड्थ लगा सकता हूँ। फुल लगाना चाहूँ तो फुल भी लगा सकता हूँ। इसके अलावा मैं यहाँ पे इनलाइन, ऑटो और जितने भी विड्थ के फीचर्स हैं वो सारे इसके ऊपर अप्लाई करवा सकता हूँ। फिर उसके बाद अलाइन सेल्फ मैं इसको स्टार्ट में लगा सकता हूँ, सेंटर में, एंड में, और स्ट्रेच भी लगा सकता हूँ। ये जब ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे तब आपको समझ जाएगी। पोजीशन एब्सोल्यूट के अंदर मैं इसको यहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट लगा के इसको मैं कहीं भी मूव करवा सकता हूँ। इसको पेज के ऊपर जिधर मर्जी में लगाना चाहूँ मैं इसको यहाँ पे लगा सकता हूँ। इस तरह से हमारी ये पोजीशन एब्सोल्यूट है वो वर्क करती है। ठीक है, तो मैं इसको फिलहाल ऐसे रहने दूंगा। फिर उसके बाद CSS क्लासेस के ऊपर भी अप्लाई कर सकता हूँ, यहाँ पे CSS ID भी लगा सकता हूँ। फिर उसके बाद मोशन इफेक्ट के अंदर मैं इसको ये चूँकि ये पेड है इसलिए मैं इसको नहीं लगाऊंगा। ट्रांसफॉर्म इसको भी यहाँ पे मैं रोटेट करना चाहूँ रोटेट कर सकता हूँ, स्क्यू करना चाहूँ यहाँ पे ये हमारे पास स्क्यू है, तो यहाँ से इसको मैं स्क्यू करना चाहूँ तो वो भी आप कर सकता हूँ, मतलब थोड़ा सा टेढ़ा करना चाहूँ वाई एंगल के अंदर, जी एंगल के अंदर, जिस तरह से मर्जी, तो यहाँ से इसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। ठीक हो गया। और उसके बाद ये फ्लिप पे है, फ्लिपिंग इसको मैं लगा सकता हूँ। उल्टा टैक्स शो करवाना चाहूँ, सीधा शो करवाना चाहूँ, तो इसके ऊपर ये डिफरेंट किस्म के जो मेथड्स हैं वो सारे मैं अप्लाई करवा सकता हूँ। फिर इसके ऊपर बैकग्राउंड कलर है, तो बैकग्राउंड कलर के अंदर मैं इसको यहाँ पे बैकग्राउंड की तस्वीर लगानी हो तस्वीर लगा सकता हूँ। कोई इसके ऊपर बैकग्राउंड कलर लगाना तो बैकग्राउंड कलर भी मैं लगा सकता हूँ। अगर यहाँ पे कोई इमेज सेलेक्ट करता हूँ तो इसकी बैकग्राउंड के ऊपर हम कोई ना कोई इमेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको प्रीवियस मीडिया लाइब्रेरी के अंदर होंगी, आप उनमें से भी कोई लगा सकते हो। अदरवाइज़ आप यहाँ पे न्यूम को भी अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे इमेज रेज़ोल्यूशन इसको मैं दे सकता हूँ, पोज़ीशन इसकी मैं कर सकता हूँ, सेंटर, अटैचमेंट, स्क्रॉल, रिपीट, नो रिपीट, या जो भी आप देना चाहो, नो रिपीट, डिफ़ॉल्ट इसको मैं कवर कर देता हूँ। ठीक है? तो इस तरह से आप इसके बैकग्राउंड पे एक इमेज लगा के अपने ऊपर टेक्स्ट भी शो करवा सकते हो। फिर इसके ऊपर भी आप बॉर्डर यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। इसको बॉर्डर आप देना चाहो 1 पिक्सल, 2 पिक्सल, जो आप देना चाहो यहाँ पे। आपको यहाँ बॉर्डर भी इसका प्राइस होता नज़र आएगा। यहाँ पे अगर आप बॉर्डर का कलर चेंज करोगे तो आपको मज़ीद अच्छे से नज़र आएगा। बॉर्डर लगाने के बाद आप इसको भी बॉर्डर रेडियस यहाँ पे लगा सकते हो अगर आप लगाना चाहो। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे बॉक्स शैडो भी इसको लगाना चाहूँ तो वो भी मैं आराम से इसके अंदर लगा सकता हूँ यहाँ बॉर्डर के अंदर। फिर मास्क है, तो मास्क भी आप यहाँ पे इसको ओपन कर सकते हैं। आप इसको सर्कल के अंदर करना चाहो, आप इसको फ्लो के अंदर करना चाहो, फिर आप इसको यहाँ पे स्केच बनाना चाहो कोई, फिर इसके अलावा फिट इसको करना चाहो आप, मिसाल के तौर पे मैं इसको कर देता हूँ ब्लॉक। ब्लॉक इस तरह से दिया, मतलब शेप है डिफरेंट किस्म की। हेक्सागोनल देना चाहो तो आप हेक्सागोनल दे सकते हो। पोजीशन इसकी चेंज कर सकते हो यहाँ पे कि आपको किस पोजीशन के अंदर चाहिए। कस्टम साइज इसका चाहिए तो आप इसको स्केल कर सकते हो कि किस लेवल तक आपको ये शेप चाहिए। ठीक है, उसके बाद बैकग्राउंड रिपीट आप इसको चेंज कर सकते हो, राउंड में हो, स्पेस में हो, इसके अलावा नो रिपीट हो, रिपीट एक्स एक्सेस हो, रिपीट वाई एक्सेस हो, जितने भी आपके पास रिपीट के अंदर फीचर्स हैं वो सारे आप यूज़ कर सकते हो। फिर रिस्पॉन्सिव के अंदर आएंगे तो सेम जो मैंने आपको पहले बताया था, हाइड करवाना है, शो करवाना है, वो वाली प्रॉपर्टीज़ आप इसके ऊपर लगा सकते हो। फिर सेम इस तरह से CSS है, एट्रीब्यूट्स हैं, जितने भी फीचर्स हैं वो सारे आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद आएंगे हम अगेन प्लस के अंदर। प्लस के अंदर आने के बाद मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर, सॉरी इमेज हमने लगा दी पर टेक्स्ट अभी हमने लगाया था। उसके बाद हमारे पास इमेज को लगाने के लिए यहाँ पे ड्रैग करूँगा तो यहाँ पे इमेज भी लगा सकता हूँ। अब इमेज का भी हम यहाँ पे साइज़ कंट्रोल कर सकते हैं। आपको थंबनेल साइज़ चाहिए, छोटी सी चाहिए, कैप्शन आपने क्या लगानी है। अगर आप इमेज को लिंक लगाना चाहो आप लिंक लगा सकते हो, लाइट बॉक्स लगाना चाहो तो लाइट बॉक्स भी लगा सकते हो। लाइट बॉक्स के अंदर क्या है कि आप क्लिक करोगे तो आपके पास एक लाइट बॉक्स बन जाएगा। इमेज के ऊपर क्लिक करोगे ना तो इस तरह से आपके पास शो होगी, जिस तरह से अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं अगर आपको यहाँ पे ये वाला थंबनेल लगा के दिखाऊँ, मेरे पास अभी थी है ही थंबनेल, तो इस वजह से मैं ये लगा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे इसको लाइट बॉक्स इसका यक्स करता हूँ तो क्लिक करूँगा तो मेरे पास इस तरह से इमेज नज़र आएगी। ठीक है, इसे हम बोलते हैं लाइट बॉक्स। अगर इसका लाइट बॉक्स मैं ख़त्म करता हूँ, मैं इसको ख़त्म भी आराम से कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये हमने इमेज भी इसके अंदर लगा ली। यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो मज़ीद। यहाँ पे अगर इसका मैं यहाँ पे नो कर दूँ, लाइट बॉक्स नो, फिर इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर मैं यस कर देता हूँ इसका लाइट बॉक्स में, इसके ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ पे शो भी करवा सकता हूँ। फिर इसके अंदर ये इसका थंबनेल साइज़ है, यहाँ पे इस पेंसिल के ऊपर क्लिक करेंगे। अब अगेन इसके स्टाइल के अंदर आएंगे। इसके स्टाइल के अंदर भी मज़ीद इसको हम यहाँ पे विड्थ लगाना चाहें, इसको मैक्सिमम हाइट विड्थ लगाना चाहो, हाइट लगाना चाहो,
हम यहाँ से इसको आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ से जो मैं मतलब इसको मैं स्टाइलिंग देना चाहूँ यहाँ पे मैं अपनी मर्जी से दे सकता हूँ। ये परसेंटेज के अंदर इसको मैं पिक्सल के अंदर देना चाहूँ तो पिक्सल के अंदर दे सकता हूँ। यहाँ पे डिफरेंट किस्म की जो भी इसकी स्टाइलिंग है वो हम यहाँ पे इसकी चेंज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट फिट इसको आप फिल करना चाहो, कवर लगाना चाहो, आप इसको यहाँ पे कंटेनर की सूरज में लगाना चाहो, स्केल डाउन करना चाहो, तो आप सारे यहाँ पे फीचर इसके आराम से यूज़ कर सकते हो। ठीक हो गया। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो ये इसकी ओपेसिटी है, आप इसकी ओपेसिटी यहाँ पे चेंज कर सकते हो। अब इसको आपको सही से नज़र नहीं आया, मैं इसका लाइट बॉक्स में वो कर देता हूँ, या इसको मैं लाइट बॉक्स इसका डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। डिफ़ॉल्ट हमारे पास नहीं होता तो इस वजह से मैं यहाँ पे इसको डिफ़ॉल्ट ही कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये आपको अब इमेज बिल्कुल छोटी सी नज़र आ रही है क्योंकि इसके ऊपर हमने काफ़ी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो लगा दी हैं इस वजह से यहाँ पे। अब इसको मैक्सिमम हाइट वेट आप यहाँ पे लगा सकते हो, कितनी लगानी है, ओपेसिटी लगा सकते हो कि आपकी इमेज है आपको कितनी ज़्यादा ब्लर नज़र आए, कितनी ज़्यादा आपको वाज़ेह नज़र आए, तो भी आप सारा यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। ठीक हो, ये देखो। सीएसएस फ़िल्टर लगाना चाहो तो आप इमेज के ऊपर यहाँ पे फ़िल्टर लगा सकते हो, ब्राइट करना चाहो, शार्प करना चाहो, ब्लर करना चाहो, वो सारी चीज़ें आप इसके ऊपर लगा सकते हो यहाँ पे। ठीक हो गया। फिर उसके बाद कैप्शन भी आप इसके अंदर लगा सकते हैं यहाँ पे, स्पेस इसके अंदर लगाना चाहें, इसको बैकग्राउंड कलर को लगाना चाहिए इमेज के ऊपर, तो वो भी आप आराम से लगा सकते हो। फिर उसके बाद टेक्स्ट कलर आपके अगर है तो इसको भी आप कर सकते हो। ये होगा होता है कैप्शन के अंदर। कैप्शन आपकी होती है आल्ट टैग, और जो आप इसके अंदर टेक्स्ट वगैरह देते हो, अगर आल्ट टेक्स्ट आप इसके ऊपर लगाते हो, अगर कंटेंट में आप आए ना, तो यहाँ पे हमारे पास कैप्शन ये वाली, ठीक है। अटैचमेंट कंटेनर नाम में कस्टम कैप्शन आप देना चाहो तो आप कस्टम कैप्शन यहाँ पे दे सकते हो। इंटर योर इमेज, मतलब डिटेल इस तरह से, दिस इज़ माई थंबनेल इमेज, इस तरह से। ठीक हो गया। एडवांस के अंदर आए तो एडवांस के अंदर भी सेम आपको सारे वही फीचर्स हैं। सीएसएस है, उसके बाद बॉर्डर लगाना चाहो, मास्क लगाना चाहो, तो वो सारे फीचर आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। फिर हम प्लस के ऊपर आएंगे। यहाँ पे अब कोई भी आपने एलिमेंट ऐड करना है, अब चाहे यहाँ पे प्लस पे आ जाओ और या चाहे यहाँ पे प्लस पे आ जाओ। अगर इधर प्लस पे आओगे तो ये सारे आपको ऐसे एलिमेंट नज़र आएंगे, इधर प्लस पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास न्यू लेआउट बनेगी। तो मैं यहाँ पे न्यू लेआउट के ऊपर आता हूँ। अब मैं ये 2 सेक्शन ले लेता हूँ। पहले मेरे पास मैंने 1 सेक्शन लिया, अब 2 सेक्शन। अब ये 2 सेक्शन जो है इनको आप अलग-अलग स्टाइल कर सकते हो। यहाँ पे स्टाइल पे आया, और यहाँ पे मैं अगर इसको अलग से स्टाइल लेना चाहूँ तो मैं अलग से स्टाइल ले सकता हूँ, और इसको मैं अलग से स्टाइल ले सकता हूँ। यहाँ पे स्टाइल के अंदर आएँगे और यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे दोनों को अलग-अलग स्टाइल, अलग-अलग कलर जो है ना वो लगा सकते हो, और इसके अंदर अलग-अलग एलिमेंट्स लगा सकते हो। अब अगेन इस प्लस के ऊपर आएँगे तो ये सारे मेरे पास एलिमेंट्स हैं। सिंपल यहाँ पे अगर आपने टेक्स्ट एडिटर लगाना है, यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर लगा सकते हो। फिर आपके पास यहाँ पे आप आ रहा है वीडियो, तो आप यहाँ पे वीडियो को ड्रैग कर सकते हो। वीडियो चाहे आप यहाँ पे यूट्यूब वीडियो है, फेसबुक वीडियो है, या कोई भी वीडियो है, आप यहाँ पे उसका लिंक लगा सकते हो। आप ऑटो प्ले करना चाहो, लूप के अंदर लगाना चाहो। लूप के अंदर क्या है कि एक दफ़ा आपकी वीडियो चलेगी, अगेन आप अगर आपकी वीडियो ख़त्म हो जाती है तो अगेन आपकी वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। सेम इस तरह से आप इसको मॉडर्स, ब्रेंडन, प्राइवेसी पॉलिसी, लेज़ी लोड, हर चीज़ आप इसके ऊपर अप्लाई करवा सकते हो। ठीक है। फिर अगेन हम प्लस के ऊपर आते हैं, और यहाँ पे नीचे हमारे पास आ रहा है यहाँ पे बटन, तो हम यहाँ पे बटन को ड्रैग कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैं अगर यहाँ पे नीचे आऊँ तो मेरे पास आ रहा है यहाँ पे डिवाइडर, तो मैं डिवाइडर लगा सकता हूँ। यहाँ पे गूगल मैप लगाना चाहूँ तो गूगल मैप भी लगा सकता हूँ यहाँ पे। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे मेरे पास इंटरनेट नहीं आ रहा तो मैं अभी आपको मैप भी लगा के दिखाता। नेक्स्ट आगे चलकर हम इसको हम लगाएंगे भी। उसके बाद आइकन्स हैं, तो मैं यहाँ पे आइकन को लगा सकता हूँ। यहाँ पे ये मेरे पास आइकन आ गया। आइकन को यहाँ पे मैं स्टार करना चाहूँ, मैं इसको फ्रेम के अंदर शो करवाना चाहूँ, इस तरह से शो करवाना चाहूँ, मैं इसको आसानी से करा सकता हूँ। फिर उसके बाद नीचे आ जाएँ तो मेरे पास ये टैब्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे टैब को भी ड्रैग कर सकता हूँ। मतलब टैब आपके पास इस तरह से, टैब के अंदर अलग-अलग आप कंटेंट दे सकते हैं। जिस तरह ये टैब 1 है, ये टाइटल इसका, ये इसकी आपके पास आ गया टैब 2। यहाँ पे आप इसको टाइटल डिफरेंट दे सकते हो। फिर इसको ये भी आपके पास है, और हर के लिए आप अलग-अलग इसको कंटेंट भी दे सकते हो। यहाँ पे इसमें मैं ड्रैग इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर मैं ले लेता हूँ एक कॉलम, यहाँ पे टैब के अंदर, यहाँ पे ये। ठीक हो गया। यहाँ पे अब टैब के अंदर क्या डिफरेंट 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 जो है ना वो कंटेंट लगा सकते हो। जो आगे चल के हम इसको लगाएंगे भी, यहाँ पे हम क्लासेस भी लगा सकते हैं, इसको लाइन आइटम लगा सकते हैं, जस्टिफाई कंटेंट इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। आप इसकी सेटिंग के अंदर आओ तो आप इसको यहाँ पे गैप इन के दरमियान बढ़ा सकते हो, आपको कितना गैप चाहिए। डिस्टेंस लगाना चाहो आप डिस्टेंस लगा सकते हो। मतलब सेम आपके पास जो एलिमेंट्स हैं, ये मेथड्स हैं, आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं लेता हूँ फर्स्ट टैब के अंदर, तो मैं यहाँ पे एक टाइटल ले लेता हूँ ये वाला,
सेकंड के अंदर आता हूँ यहाँ पे, ये मेरे पास सेकंड टैब है। तो सेकंड टैब के अंदर मैं एक और टाइटल ले लेता हूँ यहाँ पे, प्लस पे आता हूँ, पहले इसकी लेआउट ले लेता हूँ यहाँ पे टैब के अंदर, और इसके अंदर मैं यहाँ पे डीएनए टाइटल ले लेता हूँ यहाँ पे, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ टैब 2। ठीक हो गया। अब टैब फर्स्ट के अंदर आते हैं। टैब फर्स्ट के अंदर मैं अगेन यहाँ पे एक लेआउट एक टाइटल ले लेता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं क्लिक कर देता हूँ टैब 1। अब देखो टैब 1 के ऊपर आया, टैब 2 पे आया तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे टैब 2, टैब 3 पे आया तो टैब 3, मेरे पास टैब 3 का कंटेंट आ जाएगा। अब मैं अगर अपने स्टाइल के मुताबिक या डिज़ाइन के मुताबिक इसके अंदर जो भी लगाना चाहूँ वो आप हम लगा सकते हैं। इमेजेस लगाने चाहें या कुछ भी, आप इसकी जो लेआउट्स है वो चेंज करना चाहें वो आप कर सकते हो। फिर यहाँ पे अगर आप इसको बैकग्राउंड कलर लगाना चाहो तो वो भी आप लगा सकते हो, ग्रेडियंट कलर लगाना चाहो, मतलब जितने भी फीचर्स हैं वो सारे आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हो जो आ रहा है दिखा रहा है। लेकिन इसके अंदर और भी डिफरेंट ऑप्शंस हैं, लीनियर ग्रेडियंट है, शेडो है, बॉर्डर है, टाइटल है। आप टाइटल के अंदर जो कंटेंट आपके पास आ रहा है, आप कंटेंट को भी यहाँ पे बॉर्डर लगा सकते हो अगर आप लगाना चाहो तो वो भी आपके पास एक इसके अंदर बड़ा प्यारा ऑप्शन है। ठीक हो गया। अब ये भी आपको पता चल गया कि किस तरह से हम इसके अंदर टैब्स लगाते हैं। फिर मेरे पास आते हैं यहाँ पे अकॉर्डियंस। यहाँ पे अकॉर्डियंस अकॉर्डियन आपके होते हैं और तरह के, जिस तरह से आपने एफएक्यूज देखे होंगे यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे एक ओपन करते हैं, दूसरे को ओपन करते हैं, यहाँ पे आप आराम से इसके अंदर लगा सकते हो। अब ड्रैग विजेट्स के अंदर आप यहाँ पे तकरीबन हर तरह का विजेट, हर तरह की लेआउट इसके अंदर भी लगा सकते हो। तो इसे हम बोलते हैं अकॉर्डियंस यहाँ पे। ठीक हो गया। ये मोस्टली आपका एफएक्यूज के लिए इस्तेमाल हो रहा था। थोड़ा सा इसका कलर शार्प है, इसके कलर को थोड़ा सा मैं डार्क कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि हमें हमारा कॉन्टेंट सही सही से नजर आए यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे इसके अंदर डिफरेंट किस्म का आप कंटेंट जो है वो ड्रैग करके लगा सकते हो। फिर अगेन आते हैं हम इसके ऊपर, तो यहाँ पे नीचे आते हैं, और नीचे ये मेरे पास आ जाएगा अकॉर्डियन। फिर इमेज बॉक्स, आप इमेज के साथ कुछ डिटेल लगाना चाहो तो आप यहाँ पे इसको डिटेल लगा सकते हो यहाँ पे, और उसके यहाँ पे इमेज की रेजोल्यूशन चेंज करना चाहो तो रेजोल्यूशन चेंज कर सकते हो। फिर यहाँ पे इसके नीचे जो डिटेल्स हैं, टाइटल इसका चेंज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन लगा सकते हो, कोई लिंक लगाना चाहो, यहाँ पे स्टाइल के अंदर आके आप डिफरेंट किस्म की इमेज की स्पेस बढ़ाना चाहो, यहाँ पे कंटेंट की स्पेस बढ़ाना चाहो, वो सारे आप फीचर यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। एडवांस के अंदर अगेन आप आके यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज करना चाहो, को प्रॉपर्टी लगाना चाहो, मास्क लगाना चाहो, वो सारे फीचर आप अगेन यहाँ पे सारे जितने भी फीचर आप पहले यूज़ कर रहे थे वो सारे इसके ऊपर आप यूज़ कर सकते हो। अब दरअसल फीचर यही है, फीचर मैंने आपको सारे ऑलमोस्ट बता दिए हैं, लेकिन अब इनको इस्तेमाल करने का तरीका है कि आप इसको किस तरह से इस्तेमाल करके अपने प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ करते हो। फिर मैं अगेन इसके नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पे तो मेरे पास आ रही है गैलरी लगाना चाहो, इमेज कर्सर, अगर मैं इमेज का स्लाइडर लगाना चाहूँ, अक्सर आपने स्लाइडर देखे होंगे, तो मैं यहाँ पे स्लाइडर को भी लगा सकता हूँ, जिस तरह से यहाँ मैं 2-3 इमेजेस को सिलेक्ट भी कर लेता हूँ। अगर सर मैंने इमेजेस वही वही वाली रखी हैं 3, तो उन्हीं 3 को यहाँ पे मैं लगाऊंगा ताकि आपको मैं थोड़ा सा दिखा सकूँ कि स्लाइडर हम किस तरह से लगाते हैं, आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। ये देखिए, ठीक है, 3 इमेजेस का स्लाइडर आपको नज़र आ रहा होगा। तो इस तरह से आप स्लाइडर लगा सकते हैं, मल्टीपल इमेजेस इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्लाइडर के अंदर मुझे 2 इमेजेस का स्लाइडर चाहिए, 3 इमेजेस का चाहिए, वो आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। मैंने 2 किया, मेरे पास जस्ट 2 आ गई, देखिए। अब क्लिक करूँगा तो मेरे पास इमेजेस स्क्रॉल होंगी। अब उसको स्लाइड स्क्रॉल मैं इसको लगा सकता हूँ। फिर इमेज की स्ट्रेच करना चाहूँ, नेविगेट करना चाहूँ, स्टार लगाना चाहता हूँ यहाँ पे, मतलब बटन चेंज करना चाहूँ नेविगेशन के, तो भी कर सकता हूँ ये साइड्स वाले। और अगर इनको हाइड करना चाहूँ तो हाइड भी कर सकता हूँ, डॉट गैप करना चाहूँ तो डॉट भी मैं गैप कर सकता हूँ। ठीक हो गया। फिर इसके ऊपर आते हैं, फिर मेरे पास स्लाइडर के बाद मेरे पास आता है यहाँ पे बेसिक गैलरी। तो बेसिक गैलरी को सेटअप करने के लिए यहाँ पे मैं अगेन कोई एक लेआउट लेता हूँ, और यहाँ पे मैं बेसिक गैलरी को भी ड्रैग कर लेता हूँ। यहाँ पे आऊँगा बेसिक गैलरी, मैं दरअसल ना जितने भी इसके फीचर्स हैं वो सारे आपको एक दफ़ा लगा के दिखाना चाहता हूँ, ताकि जब मैं नेक्स्ट आगे प्रोजेक्ट करूँ देन आपको एक एक चीज़ की समझ हो। अब गैलरी के अंदर भी आप यहाँ पे अपनी मल्टीपल इमेजेस जो है उनको सिलेक्ट कर सकते हो, और उनको आप एज अ गैलरी यहाँ पे लगा सकते हो। अब गैलरी के अंदर आपको पता है मल्टीपल तस्वीरें होती हैं, उनकी कैप्शंस होते हैं। अब ये गैलरी का को स्टाइल करना थोड़ा सा अलग है, आप इसको अलग से स्टाइल करना चाहो तो आपके लिए अलग बहुत से ऑप्शन हैं, लेकिन अभी मैं इसके अंदर वो नहीं कर रहा, क्योंकि आप इसको हर एक आइटम को अलग-अलग लिंक्स भी लगा सकते हो। तो सेम आपकी सिंपल गैलरी यहाँ पे इस तरह से लग जाती है। बाकी गैलरी को स्टाइल करना थोड़ा-सा होता है ट्रिकी, वो आगे चल के हम उसको ज़रूर करेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है आ जाएगा यहाँ पे आइकन लिस्ट। अगर आप यहाँ पे आइकन शो करवाना चाहो तो यहाँ पे आप आइकन शो करवा सकते हो। जिस तरह यहाँ पे लिखता हूँ मैं आइकन्स, तो यहाँ पे आप आइकन के साथ कोई लिस्ट, जैसे ये चेक बॉक्स है, आप चेक बॉक्स की जगह कुछ और लगाना चाहो तो वो भी आप लगा सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे आते हैं अगेन,
तो मेरे पास आ गया यहाँ पे काउंटर। अगर आप काउंटर अक्सर वेबसाइट के ऊपर देखते हो तो हमारे पास काउंटर लगे होते हैं 1 2 3 जितनी भी। अब काउंटिंग आपकी मर्जी की है, जितनी आप मर्जी इसको लगाना चाहो आप इसको सेपरेट कर सकते हो। यहाँ पे अंडरलाइन करना चाहो इसको, इसका ड्यूरेशन बढ़ाना चाहो तो आप ड्यूरेशन बढ़ा सकते हो। यहाँ पे 1000 सेपरेटर करना चाहो, नंबर को प्रीफिक्स लगाना चाहो, यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो चेंज करना चाहो कि आपके नंबर यहाँ तक जाएँ तो भी आप इसको लगा सकते हो 1080 तक। ठीक हो गया। फिर उसके बाद स्टार्टिंग नंबर आप इसको लगा सकते हो कि स्टार मेरा 45 हो तो 45 से इसको स्टार्ट कर सकता हूँ। फिर कूल नंबर जो नंबर है आपके पास नीचे टेक्स्ट निकला नज़र आ रहा है, आप इसको भी यहाँ पे कर सकते हो। सेपरेटर इसका आप डिफ़ॉल्ट कर दो और कूल नंबर की जगह पे अपना अपना नाम रखना चाहो या जो भी रखना चाहो। डिव के अंदर आप इसको H1 के अंदर लगाना चाहते हो, H2 के अंदर लगाना चाहते हो, छोटे चाहिए तो आप यहाँ पे पी का टैग भी इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी मैं आपकी जो स्टाइलिंग है आप यहाँ से स्टाइल करते हो। इसके अंदर गैप देना चाहो, उस पर टाइटल आ रहा है आपके पास, इसकी टाइटल की पोजीशन आ रही है वो आप इसको टॉप बॉटम लेफ्ट जिस तरह से आप करना चाहो कर सकते हो। फिर इस तरह से आपके पास नंबर्स हैं तो नंबर्स को आप यहाँ पे कलर चेंज करवा सकते हो। और यहाँ पे टाइपोग्राफी अगर आप चाहते हो थोड़े से बड़े नंबर नज़र आएँ तो यहाँ पे आप बड़े नंबर जो है वो शो करवा सकते हो। फिर उसके बाद टेक्स्ट का स्ट्रोक है तो आप यहाँ पे इसको टेक्स्ट स्ट्रोक भी लगा सकते हो। इस तरह से इसको मैं टेक्स्ट स्ट्रोक लगा रहा हूँ यहाँ पे ब्लैक कलर का यहाँ पे। और या इसका फ़ॉन्ट कलर है यहाँ पे नंबर का टेक्स्ट कलर वो मैं चेंज कर देता हूँ। टेक्स्ट कलर इसका मैं कर देता हूँ यहाँ पे वाइट, और टेक्स्ट स्ट्रोक जो है वो इसको हम लगा देते हैं यहाँ पे वाइट ब्लैक कलर का फुल और 1 पिक्सल यहाँ पे। ठीक है, तो आपका बड़े प्यारे स्टाइल के अंदर आपके पास नंबर्स लग गए। तो इस तरह से आप थोड़ी सी डिज़ाइनिंग स्किल का इस्तेमाल करके आप इसको टेक्स्ट स्ट्रोक और जिस डिफरेंट किस्म के जो फीचर्स हैं वो सारे इसके ऊपर इनेबल कर सकते हो। ठीक हो गया। फिर यहाँ पे गेन आते हैं हम इसके अंदर, तो मेरे पास अब और भी बहुत से डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ये अलर्ट बॉक्स है, टेस्टिमोनियल है, सोशल मीडिया आइकन्स हैं। अगर आप अक्सर तो फेसबुक आइकन्स लगे होते हैं वो सारे आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। आपको स्क्वायर में चाहिए, राउंडेड में चाहिए, अगर आपको सर्कल में चाहिए वो सारी स्टाइलिंग आप यहाँ से कर सकते हो। फिर आपको 1 लाइन के अंदर चाहिए, 2 लाइन के अंदर चाहिए, किस तरह से चाहिए आप उस तरह से इसको कर सकते हो। फिर आप पोजीशन इसको एब्सोल्यूट लगा के या फिक्स लगा के अपनी मर्ज़ी से कहीं पे भी फिक्स कर सकते हो। अगर आपको डुप्लीकेट और आइकन चाहिए तो भी आप सारे यहाँ पे जितने डुप्लीकेट करते जाओगे उतने आपके पास आइकन आते जाएँगे। ठीक हो गया? तो इस तरह से आप इसके अंदर आइकन जो है वो भी लगा सकते हैं। अब गेन प्लस पे आते हैं। अब मेरे पास आ गया यहाँ पे प्रोग्रेस बार। तो अगर अक्सर आपने स्किल बार देखे होंगे तो आप यहाँ पे अपने जो स्किल बार है उनको भी कंट्रोल कर सकते हो। या मैं एक न्यू लेआउट लेता हूँ ताकि आप सही सही से नज़र आ जाए। अगेन आप यहाँ पे प्लस पे आते हैं तो मेरे पास यहाँ पे आ रहा है स्किल बार, प्रोग्रेस बार जिसे हम बोलते हैं। तो आप यहाँ पे वो भी लगा सकते हो। यहाँ पे वेब डिज़ाइनिंग मुझे आती है मिसाल के तौर पे 90%, तो 90% के ऊपर आ गया। फिर मुझे अगर इसको डुप्लीकेट करना है तो डुप्लीकेट कर सकता हूँ, जिस तरह जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल और अपनी जो डिफरेंट किस्म की स्किल्स हैं वो सारे मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। यहाँ पे इसको मैं स्टाइल करना चाहूँ तो इसको मैं स्टाइल भी लगा सकता हूँ। इसका कलर यहाँ पे ब्लैक करना चाहूँ ब्लैक कर सकता हूँ। हाइट विड्थ इसकी बढ़ाना चाहूँ तो भी मैं बढ़ा सकता हूँ। यहाँ पे बॉर्डर इसका मैं सर्कल करना चाहूँ, जो जिस तरह से करना चाहूँ वो भी आप कर सकते हैं। फिर ये इसका कलर है तो वो भी मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। ठीक हो गया यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे गेम प्लस पे आते हैं और यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। और यहाँ पे अब टेस्टिमोनियल है तो टेस्टिमोनियल को भी यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। जिसके अंदर इसके अंदर इमेज देना चाहो, इसका टेक्स्ट देना चाहो, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। यहाँ पे यूआरएल देना चाहूँ तो मैं यूआरएल भी इसके अंदर लगा सकता हूँ। फिर उसके बाद मेरे पास आ रहा है यहाँ पे शॉर्टकट के अंदर मैं यहाँ पे अपने शॉर्टकट कोड खुद दे सकता हूँ। अब एज अ बिगनर आपको शॉर्टकट कोड की अभी समझ नहीं आएगी ये शॉर्ट कोड्स क्या होती हैं। ये भी एक वर्डप्रेस के अंदर बड़ी साइंस है। वर्डप्रेस के अंदर काफ़ी ऐसे फीचर्स होते हैं जिनको हम शार्ट कोड के अंदर स्टोर कर लेते हैं। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है, या इसके अलावा आपकी जो वूकॉमर्स के साथ काम कर रहे हो तो अगर आप को एक लाइन के अंदर 4 प्रोडक्ट्स चाहिए तो हम यहाँ पे उसके लिए शार्ट कोड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप पेड प्लगइन का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। फिर ये आगे चल के हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आपने बस मेरे साथ कनेक्टेड रहना है। या आपका एचटीएमएल का ब्लॉक है, अगर आपको एचटीएमएल आती है और आप मतलब थोड़ी बहुत कोडिंग आती है, आप कोडिंग के साथ इसके अंदर कोई काम करना चाहो तो भी आप कर सकते हो। मेन्यू एंकर है, यहाँ पे आप ओपी लगा सकते हो। रीड मोर बटन है, इसका मतलब आपको डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस हैं जितने आप लगाना चाहो। जिस तरह से यहाँ में ए बी सी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे इसके अंदर मैं लगा सकता हूँ। ठीक हो गया यहाँ पे। और इसके बाद मेरे पास नीचे आ जाएगा यहाँ पे रेटिंग्स। अगर अक्सर आप देखते हो 5 स्टार रेटिंग आपने लगानी है तो आप यहाँ पे 5 स्टार रेटिंग जो है वो अप्लाई करवा सकते हो। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे 4.5 कर दूँ, यहाँ पे जहाँ मैं इसको करता हूँ 4.5, तो ये प्रॉपर 4.5 जो रेटिंग्स है
यहाँ पे अप्लाई कर देगा। फिर उसको मैं अगेन चेंज करना चाहूँ, कलर चेंज करना चाहूँ, वो सारी बंद, इसके ऊपर हम डिफरेंट किस्म की स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके अंदर कोई फीचर्स और हैं जो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप इसका एसवीजी भी चेंज कर सकते हो, यहाँ पे आप इसके स्टार का आइकन जो है वो भी चेंज कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ स्टार आप यहाँ पे चाहे बेल्स लगा दो, मतलब टोटली आपके ऊपर है, आप इसको आगे चल के किस तरह से जो है ना वो बनाते हो। लाइन इसको करना चाहते हो, स्ट्रेच करना चाहते हो, कहाँ पे इसको करना चाहते हो, तो सारे आप यहाँ पे इसके ऊपर ऑप्शन लगा सकते हो। फिर यहाँ पे नीचे आते हैं, मेरे पास ये टेक्स्ट पाथ है, तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट पाथ भी लगा सकता हूँ। यहाँ पे टेक्स्ट पाथ ये वाला, मैं इसको थोड़ा सा कर्व करना चाहूँ तो आप कर्व भी कर सकता हूँ। ये शो पाथ के ऊपर क्या करेगा, मुझे एक लाइन भी शो करवाएगा, अदरवाइज मेरे पास जो लाइन है वो शो नहीं करेगा। यहाँ पे इसको रोटेट करना चाहूँ रोटेट कर सकता हूँ, साइज इसका बढ़ाना चाहूँ तो मैं इसका साइज भी कम और ज़्यादा कर सकता हूँ। फिर यहाँ पे आए और मैं यहाँ पे आता हूँ स्टाइल के अंदर, और ये स्टार्टिंग पॉइंट का कि आप इनको कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो, आप सारी चीज़ें आप इसके ऊपर आराम से लगा सकते हो। यहाँ पे चीज़ यहाँ पे मतलब इतने ऑप्शंस हैं कि आप अगर इसको एक्सप्लोर करने लग जाओ तो आपको इतना अमेजिंग चीज़ है ना ये एलिमेंटर, कि आप एक दफ़ा कोडिंग को भी भूल जाओगे। लेकिन मसला ये कोडिंग, असल जो वेब डेवलपमेंट है वो तो कोडिंग ही है, असल जो मेन है ना, बस अभी उसमें ज़्यादा आता है। लेकिन अगर आप कोडिंग से बचना चाहते हो तो ये आपके पास बेस्ट मेथड है। अभी आपको प्रोफाइल वाला सेक्शन है तो आप यहाँ पे प्रोफाइल चेंज कर सकते हो, कवर इमेज को एज अ कवर बनाना चाहो, और बाकी जो सारी डिटेल्स हैं, लिंक्स है, बायो है, वो सारी आप डिटेल यहाँ पे सोशल मीडिया लिंक्स, मतलब इसको जितना कूल बनाना चाहो आप यहाँ पे बना सकते हो। फिर यहाँ पे आते हैं तो आपके पास यहाँ पे आ रहा होगा ये, यहाँ पे रेटिंग्स, रेटिंग वगैरह कर रही है, ये मिनिमम लिंक भी हो गया। फिर उसके बाद वर्डप्रेस, अब जितने भी वर्डप्रेस के हैं ना विजेट्स, नेविगेशन बार, ब्लॉक, एचटीएमएल, सर्च, वीडियो, मेटा, ये सारे भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ आई होगी कि एलिमेंटर के अंदर ये एलिमेंट्स क्या है, हम किस तरह से किस एलिमेंट को इस्तेमाल करते हैं, टेक्स्ट किस तरह से लगाते हैं, इमेज किस तरह से लगाते हैं, और टेक्स्ट एडिटर किस तरह से इसके अंदर अप्लाई करते हैं, वीडियो किस तरह से लगाते हैं। तो ये तो थे सारे हमारे एलिमेंटर के फीचर्स। जी दोस्तों, तो अब मैं आपको सिखाऊँगा कि आप वर्डप्रेस के अंदर विदिन 5-10 मिनट एक प्रीमियम किस्म की वेबसाइट किस तरह से सेटअप कर सकते हो। दोस्तों, उसके लिए सिंपली आपने आ जाना वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर, आपके पास एलिमेंटर ऑलरेडी इंस्टॉल है। इसके साथ आपने आस्था थीम को इंस्टॉल कर लेना, और एक आपने और प्लगइन इंस्टॉल करना है, स्टार्टर टेम्पलेट। सिंपली आप इसको यहाँ से ऐड न्यू प्लगइन के ऊपर आओगे, वहाँ पे सर्च में जाके आपने इसका नाम लिखना है स्टार्टर टेम्पलेट, और आप उसको वहाँ पे इंस्टॉल कर लोगे। यहाँ पर सर्च में आपने लिखना है स्टार्टर टेम्पलेट्स, और आपको यहाँ पे प्लगइन आ जाएगा ये वाला। आपने सिंपल इंस्टॉल करके और उसके बाद एक्टिवेट कर लेना है। एक्टिवेट करने के बाद आपने अगेन प्लगइन वाली लिस्ट के अंदर आ जाना है, और यहाँ पे आपके पास बटन है गेट स्टार्टेड, आपने गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे उसके बाद आपके पास सारा एआई वेबसाइट बिल्डर, आपने इसको सिलेक्ट नहीं करना, आपने क्लासिक को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप कौन सा पेज बिल्डर इस्तेमाल कर रहे हो, आप ब्लॉग एडिटर भी इस्तेमाल कर सकते हो, एलिमेंटर भी इंस्टॉल कर सकते हो, बीवीआर बिल्डर भी कर सकते हो। तो हम एलिमेंटर को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे हमारे पास ढेरों किस्म के फ्री टेम्पलेट्स हैं जिनको हम इंस्टॉल कर सकते हैं। अब देखो ये हमारे पास यहाँ पे ये वाली वेबसाइट है, ये वेबसाइट है, इसके नीचे आ जाएंगे, बड़ी प्यारी प्यारी वेबसाइट्स के टेम्पलेट्स हैं जिनको हम बनाना सीखेंगे। जिस तरह से मुझे ई कॉमर्स नहीं चाहिए, मुझे बिजनेस वेबसाइट चाहिए, तो मुझे ये वाली गिटार वाली वेबसाइट अच्छी लगी है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। आपको जो टेम्पलेट अच्छा लगे आप उस टेम्पलेट को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से आप अपनी वेबसाइट का लोगो यहाँ पे इनको डायरेक्टली दे सकते हो, आप कौन सा लोगो देना चाहते हो। इसके अलावा यहाँ पे कलर स्कीम है, आप ग्रीन वाली रखना चाहते हो, येलो वाले रखना चाहते हो, फ़ॉन्ट फैमिली आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। थोड़ी सी देर लगेगा ये लोड होने में, क्योंकि इसका पूरा प्रीव्यू यहाँ पे लोड होना है। ये देखिए, ये पूरा प्रीव्यू आपके पास लोड हो गया। अब यहाँ पे आपको बता रहा है कि आपके पास ये वेबसाइट किस तरह से बनेगी, मतलब कंप्लीट होने के बाद। तो आप यहाँ पे इसको चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो। यहाँ से इसकी कलर स्कीम इस तरह से ये वाली, अब मुझे आई थिंक येलो वाली ठीक लग रही है, तो इसको मैं एज एट इज़ रहने दूंगा। बाकी इसकी फ़ॉन्ट फैमिलीज़ है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। लोगो चेंज करना चाहो तो आप लोगो चेंज कर सकते हो। उसके बाद आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपकी जितनी भी रिकमेंडेड सेटिंग्स हैं आपने उसको एज एट इज़ रहने देना है। आप यहाँ पे अगर इसके अंदर ई कॉमर्स ऐड करना चाहते हो तो आप ऐड कर सकते हो। इसके अंदर डोनेशन वाला फंक्शन लगाना चाहते हो तो वो आप लगा सकते हो।
पेज बिल्डर इसके अंदर लगाना चाहते हो, कॉन्टैक्ट फॉर्म, तो आपने ये जो दोनों सिलेक्ट हैं इनको सिलेक्ट रहने देना है, बाकी को आपने कुछ भी नहीं करना, बाकी किसी को भी आपने सिलेक्ट नहीं करना। फिर आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आपके पास आ रहा है स्किप एंड कंटिन्यू, आप इसको यहाँ पे स्किप एंड कंटिन्यू कर दो। और उसके बाद ये आपके पास आ रही है इसकी सेटिंग। ओके, जस्ट वन स्टेप इसके अंदर आप यहाँ पे इसको दे सकते हो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। मैं इसको यहाँ पे दे देता हूँ माई सेल्फ के लिए वर्किंग ईमेल, मैं इसको दे देता हूँ कुछ भी abc@gmail.com। और यहाँ पे फर्स्ट नेम के अंदर अपना नाम मैं दे देता हूँ, और यहाँ पे मैं आई एम बिगिनर, इंटरमीडिएट जो भी आप देना चाहो, आई अंडरस्टैंड, लेट्स गो, और उसके बाद स्टार्ट एंड बिल्ड माई साइट। इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना। फिर आपने थोड़ा सा वेट करना है, जब ये 100% कंप्लीट हो जाएगी देन आपकी वेबसाइट भी इसी के साथ रेडी हो जाएगी। ये हमारा 100% कंप्लीट हो गया। उसके बाद सिंपली हमने इसके ऊपर क्लिक कर देना है व्यू योर साइट, तो हमारी वेबसाइट रेडी होगी जिस तरह से हमने उसको सिलेक्ट किया था, मतलब जो हमने टेम्पलेट सिलेक्ट किया था ना, वो वाला टेम्पलेट हमारी वेबसाइट के ऊपर लग गया। तो इस तरह से बहुत ही आप सिंपल वे के अंदर एक बड़ी प्रोफेशनल सी वेबसाइट बना सकते हो इन वर्डप्रेस। यहाँ पे देखो, ठीक है, ये देखो बड़ी प्यारी वेबसाइट। आप इसके अंदर कंटेंट चेंज करना चाहो, इसको आप एडिट करना चाहो, तो एलिमेंटर के मैंने ऑलमोस्ट आपको सारे फीचर समझा दी थी कि किस तरह से आपने उसको एडिट करना है। बाकी मज़ीद आपको इसको भी समझा देता हूँ। अब इस पेज को एडिट करने के लिए हम एडिट विद एलिमेंटर बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, और इसके हम हर एक सेक्शन को, हर एक टेक्स्ट को, हर एक कंटेंट को हम अच्छे से एडिट कर सकते हैं। ये हमारे पास एडिटर इसका ओपन हो गया। अब यहाँ पे हमने इसका टेक्स्ट चेंज करना, तो हम यहाँ पे इसका टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। फिर इसकी हेडिंग्स हैं, इनके स्टाइल, कलर स्कीम, जो मैंने आपको पहले एलिमेंटर के ट्यूटोरियल में समझाया कि हम इस तरह से इसके अंदर कलर्स लगाते हैं, हम इस तरह से इसके अंदर टेक्स्ट लगाते हैं, वो सारी सेटिंग्स हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब इसके ऊपर मैं थोड़ी सी एनिमेशन अप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इसके ऊपर कोई एनिमेशन नहीं लगी हुई, लेकिन मैं इसके अंदर कुछ एनिमेशन अप्लाई करवा देता हूँ। अब एनिमेशन अप्लाई करने के लिए मैं जिस एलिमेंट के ऊपर एनिमेशन लगाना चाहता हूँ उसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। अगर टेक्स्ट होगा तो पेंसिल कलर पे क्लिक करूँगा, और अगर कोई सेक्शन होगा तो इस तरह से जो 6 डॉट्स हैं इनके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। तो मैं हेडिंग से स्टार्ट करता हूँ। तो ये स्मॉल हेडिंग इस पेंसिल बटन पे क्लिक किया, फिर हम आ जाएँगे यहाँ पे एडवांस के अंदर। एडवांस के अंदर नीचे हमारे पास हो जाएगी इसकी यहाँ पे नीचे ट्रांसफॉर्मेशन और मोशन इफेक्ट। आप मोशन इफेक्ट पे आ जाओ, और नीचे ही आपके पास आ रहा है इंट्रेस एनिमेशन, और यहाँ पे आप क्लिक करके जो एनिमेशन लगाना चाहते हो वो एनिमेशन लगा दो। मैं इसको फेड लेफ्ट लगा देता हूँ यहाँ पे। तो या इस साइड से मेरा जो है ना एलिमेंट आएगा, मूव होगा। सेम इस तरह से सेकंड वाले को क्लिक करता हूँ, अगेन एडवांस में आता हूँ, और यहाँ पे मैं अगेन इसके ऊपर भी एनिमेशन लगा देता हूँ। ये मेरे पास मोशन इफेक्ट, और इसके अंदर भी हम फैट राइट या लेफ्ट जो भी हम लगाना चाहें, ठीक हो गया। उसके बाद सोशल मीडिया आइकन्स आए तो उनके ऊपर क्लिक करते हैं, और इनके ऊपर भी हल्की सी एनिमेशन लगा देते हैं। अब इनका अगर स्टाइल चेंज करना, कुछ भी चेंज करना है, तो सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पे मौजूद है। तो मैं यहाँ पे इसको भी फेड राइट कर देता हूँ, और अगर इसकी मैं कलर स्कीम चेंज करना चाहता हूँ, यहाँ स्टाइल में आके इसके जो कलर हैं वो भी मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। इसका साइज़ कम या ज़्यादा करना है तो वो भी मैं यहाँ से आराम से कंट्रोल कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप बहुत ही सिंपल वे के अंदर इसको आप एडिट करते हो। उसके बाद ये इसके नीचे वाले सेक्शन आ गए, तो इसके ऊपर भी एनिमेशन लगा देता हूँ यहाँ पे। एडवांस के अंदर आए, क्योंकि मैंने सबके ऊपर एनिमेशन लगा देनी है ताकि तो हमें थोड़ा सा जो है ना वो अच्छा कंटेंट नज़र आए यहाँ पे। फिर मैं अगेन इस सेक्शन को भी क्लिक करता हूँ, और इसके भी एडवांस पे आते हैं, और नीचे मोशन इफेक्ट, मोशन इफेक्ट के अंदर ये फेड अप, यहाँ पे फेड इन अप सब के ऊपर अप्लाई कर देता हूँ, और इसके ऊपर भी क्लिक करता हूँ। ऐसे क्या होगा कि हम जैसे जैसे अपनी वेबसाइट को ओपन करेंगे ना, तो नीचे एलिमेंट्स हमारे पास मूव होके आएंगे, तो ये हमारे पास बड़ा एक ना प्यारा सा इफेक्ट बन जाएगा। सारे सेक्शन के ऊपर मैं इस तरह से लगा देता हूँ। ये वाला सेक्शन आ गया, तो इसके ऊपर भी सेम ये वाली स्टाइलिंग अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे मोशन इफेक्ट, और मोशन इफेक्ट के अंदर इसको भी फेड इन अप। फिर नीचे यहाँ पे आते हैं इसके ऊपर, तो इसके ऊपर भी सेम उसी तरह से। अब ये जब हम इसको वैसे बना रहे होंगे फिर हम इसको डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास ऑलरेडी सेक्शन सारे लगे हुए हैं, तो इसलिए मैं इसके ऊपर मैनुअली हर एक चीज़ अप्लाई कर रहा हूँ। बाकी इसके ऊपर जितनी भी एडिटिंग है वो सारी आप कर सकते हो। इन इस तरह की वेबसाइट खुद से बनाना चाहो तो खुद भी बना सकते हो। मैंने आपको एलिमेंटर के सारे ऑप्शन सिखा दिए थे, तो आप उन्हीं ऑप्शन को यूज़ करके आप इसको एडिट भी कर सकते हो। आप इसको यहाँ पे जनरेट भी कर सकते हो, आप खुद से भी एक एक चीज़ बना सकते हो। मोशन इफेक्ट, और इसके अंदर भी फेड इन अप ये लग गया, और ये मतलब लास्ट 2 सेक्शन रह गए, तो इनके ऊपर मैं सेम इस तरह से एनिमेशन अप्लाई कर दूँगा। मोशन इफेक्ट के अंदर फेड इन अप सेम एनिमेशन लगाऊँगा। फिर यहाँ भी नीचे आता हूँ, और ये वाला सेक्शन भी, और इसको भी मैं यहाँ पे मोशन इफेक्ट, और यहाँ पे मैं फेड इन अप, और ये लास्ट मेरे पास सेक्शन आई थिंक 2 रह गए,
इसके ऊपर भी सेम उस तरह से एडवांस के अंदर मैं नीचे आऊँगा और ये इसका मोशन इफ़ेक्ट और यहाँ पे हम फेड इन अप, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास लास्ट रहेगा फार्म वाला, इसके ऊपर भी क्लिक किया और मोशन इफ़ेक्ट, ये फेड इन अप इसके ऊपर भी लग गया और ये हमारे पास ऑलमोस्ट सारे सेक्शन इसके कंप्लीट हो गए। अब इसको यहाँ से पब्लिश करते हैं और ये हमारी वेबसाइट का लिंक है, इसको मैं अगेन रीलोड करता हूँ। अब अगर अपने पेज को यहाँ से मैं रीलोड करूँगा, मतलब नीचे इसको ओपन करूँगा, मेरे पास हर एक एलिमेंट जो है वो एनिमेट होके आएगा, देखो। और एक दफ़ा इसकी लोडिंग कंप्लीट हो रही, देखो यहाँ पे। अच्छा, अभी तक आई थिंक ये अप्लाई नहीं हुई सही से, क्योंकि इसकी यहाँ से अप्लाई चेंज कंप्लीट होगी तब देन इसके ऊपर एनिमेशन लगेगी। यहाँ पे आई बटन के ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ से मैं चेक कर सकता हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास एलिमेंट है, एनिमेट होके आ रहे हैं। ये नीचे स्क्रॉल करता जाऊँगा और मेरे पास ये वेबसाइट पूरी इस तरह से ऊपर फेड इन अप जो एनिमेशन उसके साथ ये मेरे पास ओपन होगी। तो इस तरह से आप बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ वेबसाइट जो है उसको उसके ऊपर एनिमेशन लगा सकते हो, उसको आप क्रिएट कर सकते हो। आई होप आपको इस पूरे ट्यूटोरियल के अंदर, पूरे कोर्स के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको इस ट्यूटोरियल के अंदर कुछ भी सीखने को मिला है तो आपने नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर मेंशन करना है। अपकमिंग वीडियोस के अंदर हम वर्डप्रेस ई कॉमर्स के ऊपर कंप्लीट कोर्स लेके आएंगे, जिसके अंदर मैं आपको ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा कि हम किस तरह से वर्डप्रेस के अंदर कंप्लीट ई कॉमर्स वेबसाइट्स बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और कोर्स के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।